lunch hits, people get hungry. So lunch is coming. So everybody, please feel free to stay for that. We want you to stay for that. We ordered a meal for a lot of folks. So everybody, please eat and eat heartily. If there's one of the things that Vipin Kumarji was very kind enough to do is that we'll open up India House. We'll set up through the same email that we sent you the invitation, and maybe we can set up a conference room here if folks have questions and they want to do some of the activities that Renee was talking about. Then we can do that, and then we can make this same venue so that way it's easy for people. And so we'll pass along that during the weekend as soon as we're able to set it up through that email. And certainly you can email any personal questions and we'll try to answer them as soon as possible. But I thought that would be a good way to do it, and so we'll do that, and we'll send you more information as things come along. So I think we have numerology and Vastu and Mantra, so we'll do all those three together. They're smaller topics as compared to the astrology part, which is vast. And even 2 hours, I think, doesn't do just to astrology, but at least everybody has a flavor of it, so it's very interesting. So we have a question. Yes. Some of the people here, they don't know the time of their birth. So if they want to get the Kundalini from him, how do they do that? It is possible. हिंदी में बात कर सकते हैं। It's possible, ये हो सकता है. Because जिनको क्वेश्चन बता दीजिए अगर आपके पास है, अगर किसी के पास ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि मुझे डेट ऑफ बर्थ तो पता है लेकिन मुझे टाइम नहीं पता, या मुझे सुबह का पता है, दोपहर का पता है, शाम का पता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, तो कुंडली यस इज पॉसिबल. उसमें सिर्फ इतना करना होता है कि एक दिन में 8 चार्ट्स बनते हैं, एक दिन में 8 कुंडली बनती है. उसमें से ढूंढनी होगी कि आपकी कुंडली कौन सी है. तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और जो मैच होगा उससे आपकी कुंडली हो सकती है. कुंडली हॉरोस्कोप एस्ट्रोलॉजी किसी ने पूछा कि एक ही बर्थ पे, एक ही टाइम पे अगर 10 लोग पैदा होंगे तो 10 एक ही जैसे होंगे. एक ही शहर में एक ही जगह पे 10 लोग होंगे तो वेदर एक जैसा होगा, लेकिन 10 की अपनी ठंडक और गर्मी सहने की कैपेसिटी, उसके फूड, उसकी हैबिट, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसके सराउंडिंग्स, इसके ऊपर डिपेंड होती है. हो सकता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे अगर कोई राजा, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट पैदा हुआ तो दूसरा भी प्रेसिडेंट ही बनेगा. एलिमेंट उसके भीतर, उसके प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज सिमिलर हो सकती हैं, और हो सकता है कि वक्त ने उसे निखारा ना, उससे कोई गाइड ना मिला, उससे कोई शिक्षा न मिली. जरूरी नहीं है कि डॉक्टर रूंगटा या डॉक्टर कवानी या डॉक्टर मनी रवि जिस टाइम पे पैदा हुए उस सब लोग डॉक्टर ही बन जाएंगे. बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन उनके भीतर लॉजिक है, उनके भीतर एजुकेशन को लेकर के प्यार है. अगर बाकी के लोगों को ऐसे सराउंडिंग्स मिले तो यस, वो भी उसी तरह हो सकते हैं, शायद उससे ज्यादा हो सकते हैं. तो सिर्फ एक समय में पैदा होना एनफ नहीं है. ये बेसिक, जैसे कि एक चीज है कि लग्न का मंगल ये बहुत गजब करता है. अगर ऐसे लोगों को संगति क्रिमिनल्स की मिल जाए तो बहुत बड़े क्रिमिनल बनते हैं. अगर ऐसे लोगों को संगति मिल जाए साधुओं की तो वो सन्यासी बन जाते हैं. और ऐसा सन्यासी जो किसी लेना भी नहीं चाहता. मैं आपसे कुछ लेके थोड़ी आया, शायद कुछ दे के जाऊंगा. बहुत से लोग कहते हैं मैं आपकी टिकट करा देता हूं, मैं आप क्यों कराऊंगा, मैं करा लूंगा. मीन संगति की बात. तो एक टाइम पे पैदा हुए लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते, और होने भी नहीं चाहिए. कैसे हो जाएंगे, बट पॉसिबल. एक डीएनए जिसके घर में एक डीएनए के 4 लोग हैं,
4 सिबलिंग्स एक तरह बिल्कुल नहीं होते। तो इस पे हम और बात करेंगे। बहुत फेमस है नंबर। क्वेश्चन है, यस तो इसका मतलब ये है कि कुंडली जो बनता है दैट इज नॉट द अल्टीमेट। यस यस दैट इज आपके वो पोटेंशियल को बताती है, आपके डायरेक्शन को बताती है कि आपके अंदर ये एलिमेंट है। जस्ट लाइक अगर आपके पास घर में सूजी है, घी है, सॉल्ट और शुगर भी है, आप चाहे तो उपमा बना लेंगे, चाहे तो आप हलवा बना लेंगे। आप क्या बनाएंगे ये आपके ऊपर। लेकिन आपके घर नमक और चीनी है ही नहीं तो ये नहीं बनेगा। आप कितना भी न उपमा बनेगा न हलवा बनेगा। आपकी सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरे वर्ल्ड में जो मेरा फाउंडेशन है सतगुरु श्री फाउंडेशन, मैं पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन प्लान करना चाहता हूं। एज एजुकेशन जो मेडिकल साइंस, रॉकेट साइंस, कंप्यूटर साइंस और वैदिक साइंस भी पढ़ाए। मेरा मिशन यही है। मैं कर क्या रहा हूं, मैं आप लोगों के फेस पे एक स्माइल पेश करना चाहता हूं और आप लोगों की मदद से मैं एक ऐसा सीड, ऐसा बीज प्लांट करना चाहता हूं जो पूरी सोसाइटी में, पूरी दुनिया में एजुकेशन प्लांट करते हैं। सिर्फ हमने लोगों को एजुकेट कर दिया, दुनिया से दर्द और दुख मिट जाएगा, बिलीव मी। और कोई भी स्पिरिचुअल लीडर, लोग उनके गुलाम नहीं बनेंगे। तो मैं अकेला दुनिया में घूम रहा हूं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ। अगर मैं आज भी जिस कंपनी में बिलोंग करता था, वो लोग जुड़े हुए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वापस हमें ज्वाइन कर लें। मैंने कहा नहीं, मैं तो साधु हूं और मैं ऐसा साधु हूं जो घर में रहता हूं, मेरे मठ नहीं है। मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं, फैमिली है, उनकी सेवा करता हूं। हाँ, पर्सनल थोड़ा एक अलग वेवलेंथ पे हम लोग रहते हैं, लेकिन मैं जब अपने पेरेंट्स के साथ होता हूं तो उनकी सेवा करता हूं। अपने लोगों के साथ में उनके लिए क्या कर सकता हूं ये प्लानिंग करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं अपनी गाड़ियों में, अपनी गाड़ी में, कार में बुक्स डाल करके और स्टेशनरी डाल करके मैं किसी स्लम में, हिंदुस्तान में, बम्बई में जाऊँ और पढ़ाऊँ। मुझे इसमें बड़ा मजा आता है और मैं यही सीड प्लांट करना चाहता हूँ कि हम सब मिल करके, मेरे फाउंडेशन का कोई ऐसा एम नहीं है कि मैं वहां पे यज्ञ और हवन करूँ। बिल्कुल मैं साल में एक बार करता भी, बिल्कुल मैं करता हूं। लेकिन मैं ऐसी कोई, मेरे अंदर तो मंदिर बनाने का इरादा है मेरा, न ऐसा कोई आश्रम बनाने का इरादा है। मैं कम्यून चाहता हूं जहां पे लोग एक दूसरे के लिए जिए, खुद के लिए जिए। एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद में बताऊंगा, आपके थॉट प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जिंदगी यही बनाते हैं। आपके जीवन की दशा और दिशा सिर्फ आपके थॉट्स तय करेंगे और कुछ नहीं। आखिर में मैं बताऊंगा, अगर आपकी कुंडली में सारे तो योग हैं, सब खराब योग है, मैंने आपको कोई रेमेडी, पूजा पाठ नहीं बताया। और आप जब पर्सनली मुझसे मिलेंगे तो शायद मैं पूजा पाठ ना बताऊं। आपकी आस्था विश्वास जो कहता है कि आप उपाय बता दें, कहता कि यस, शायद मैं कुछ आपको सुझाव दूंगा। मैं पहले उपाय बताता नहीं था, लेकिन मुझे एक मेल आई, एक चिट्ठी आई और मैं हिल गया। उसमें लिखा था, मैं बहुत से हिंदुस्तान में बहुत से जो मेजर न्यूज़पेपर्स से मैं उसमें लिखता हूँ। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ पर ज्योतिष के कॉलम लिखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्योतिषी मैं इसलिए खुद को नहीं कहता कि इस दुनिया में कोई भी ज्योतिषी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स इतने सारे, सिर्फ अभी 6 और 2 और 2 की बात, 5 और 2 और 2 की बात हो रही, इनका भी पूरा असर हमें पता नहीं है। ये कभी इस पर रिसर्च हुई थी, होती रही होगी, लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी को सीखना और सिखाना है तो इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। इस पर R&D तो होती नहीं, कोई इश्यू नहीं है जो सिखाए, बताए और रिसर्च करे थोड़े। जैसे मैंने मंगल का उपाय बताया, शनि का मैं उपाय बताता हूं, कोई तेल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, बिलीव मी। ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो ऑयल मर्चेंट है उसका शरीर तो अच्छा होगा फिर तो। अगर आपका शनि खराब है, कोई ये कहता है, आपको लगता है कि जब से शनि आया है ये कष्ट दे रहा है, आप ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए जो खुद की हेल्प नहीं कर सकते। आपका शनि सीधा ये सच है। मैं अपना चार्ट भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा कभी,
आप देखिएगा उसमें ऐसा कोई योग नहीं है। लेकिन आज मुझे लोग ऑफर करते हैं कि आप आ जाइए राज्यसभा से, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरा काम नहीं है। आप पॉलिटिक्स में आ जाइए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिलीव मी, मैं कभी भी इस तरफ मुझे नहीं जाना, मैं कभी जाऊँ। जो मैं कर रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अकेले शुरू करता हूँ। यहाँ पे अगर एक भी होते ना, तो एक भी पर्सन होता, मैं शुरू कर देता। क्योंकि अगर एक भी आंसू मैं पहुंच पाया, मेरा आना, मेरी ट्रैवलिंग सक्सेसफुल हो गया। तो एनीवे, इस पे हम और बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है निगम बात, अंक ज्योतिष करते हैं इसे। चलिए इसको इसलिए कि कोई मेरे पास में आया, बोला कि 9 तो बहुत लकी होता है ना, 8 मेरा नंबर बहुत अनलकी है। क्या ये क्या होता है? हर नंबर लकी है और हर नंबर अनलकी है। जैसे कि आपकी कॉटन की टी शर्ट अगर आपने विंटर में पहनी है तो अनलकी है, और आपने समर में पहनी है तो लकी है। आपका ओवरकोट उल्टा हो जाता है, समर में अनलकी हो जाता है, और विंटर में उससे अच्छा कुछ भी नहीं। तो नंबर्स पे बात करते हैं। जितने भी नंबर्स हैं, ये बहुत पुराने जमाने में हमारे बंगाल से एक लेडी का मुझे याद आ गया, खना का वचन, खना का वचन, खना was a renowned astrologer long time in ancient times. So her father-in-law was also jealous about her. So she had the predictions कि इसी समय इस crop has to be grown in this part of the season of the year. तो जो बोला जाता है मंगल कुशा भूत में, बंगाल में होता है मंगल में कुशा भूत में पाप, जैसा जाके देखा जा। So instead of Mangal, you make your journey on Wednesday. That's more auspicious. Haven't you heard of the great notorious renowned astrologers of times, Khana? शायद मैंने सुना नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना मंगल और बुध, बिल्कुल ये मैंने आपको बताया। ये है खना का वचन। खना का वचन is very famous all over India and all. जो all the people follow their हर instructions कुछ खाने के पहले, तो ये इसको बोलता है खना का वचन। बंगाल में बहुत वचन, ये तो खना वचन। खना वचन means खना was a renowned astrologer of times. जो बरामीर और आर्यभट्ट को आपने बताया। बिल्कुल 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 होंगे। अनफॉर्चुनेटली मैंने खना के वचन नहीं सुने। मैंने गूगल सर्च में देखा है। बिल्कुल बिल्कुल होंगे। अनफॉर्चुनेटली मैंने खना के वचन नहीं सुने। मुझे बांग्ला बहुत पसंद है, मुझे बहुत मीठी भाषा लगती है। It is the sweetest language in the world. यस यस यस, और मैं सीखना भी चाहता हूँ। Second language is Spanish. The second sweetest language in the world is Spanish. मेरे इस आईपैड में, मेरे मोबाइल में कम से कम 100 से ज्यादा सॉन्ग्स बांग्ला के हैं। माधव मुंडा के पास मेरा फोन है, उसमें उनको देखेंगे तो बहुत सारे, बहुत लोग मुझे पूछते कि आप बांग्ला म्यूजिक आपने क्यों रखा हुआ है। समझ में आती है कि अपनी समझने की कोशिश करता हूँ, कोशिशें कामयाब हो जाती है। तो मैंने अनफॉर्चुनेटली मैंने खना के वचन नहीं सुने। मैं जरूर इस पे जानना चाहूंगा। ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हुए, बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने बहुत कुछ। सूरदास ने कहा था बहुत पहले, वो तो भक्ति मार्ग के कवि थे। उन्हें कहा था, रे मन धीरज क्यों न, संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, और सूरदास जी हरि की लीला टारे नहीं टके। मैंने इनकी बात की, गोस्वामी जी की, रामचरितमानस में जब आप पढ़ेंगे ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आपको लगेगी ये तो कहीं फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो अचानक ही मेरी नजर पड़ी कि जुग सहस्त्र योजन प्रभाव। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पूरे वर्ल्ड में। मैं ऐसा नहीं कहता कि हिंदुस्तान में ही सिर्फ ऐसे लोग हैं। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भविष्य देखा है। बिलीव मी, आप भी इस अध्यात्म से, ध्यान से, योग से और ये सारी विधाओं को सीख के आप भी ऐसे ही भविष्यवेत्ता हो सकते हैं। शायद आप सबके भीतर आज इस चीज का प्लांटेशन हो गया, बीजारोपण हो गया, आप भी भविष्य देख सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बिगनिंग में जिन लोगों ने साउंड सुनने की प्रैक्टिस की, आप जरूर कीजिएगा। आपको फ्यूचर का, भविष्य का आभास होने लगेगा। ये तो टेक्निक अलग है,
मैं आपको हर ओर से सिखाने के लिए बैठा हूं। मैंने एस्ट्रोलॉजी सिखाई, नंबर सिखाता हूं। नंबर्स में हर नंबर किसी न किसी प्लेनेट को बिलोंग करता है। किसी न किसी प्लेनेट को हर नंबर की अपनी प्रॉपर्टी होती है। ये अल्फाबेट्स है। ये अल्फाबेट्स है और इन अल्फाबेट्स को, इन लेटर्स को कोई नंबर गवर्न करता है और हर नंबर को कोई प्लैनेट गवर्न करता है। इसमें आपको दिखा कि 9 में कोई भी लेटर नहीं, फिर भी तो 8 + 1 9 आएगा, 7 + 2 9 आएगा, 6 + 3 9 आएगा, 5 + 4 9 आएगा। अब आपकी नाम की जो स्पेलिंग है वो किसी नंबर पे आएगी, उसको गौर से देखें। शॉर्ट में मैं सारी चीजें आज आपको सिखा दूंगा, बता दूंगा। आज से आपको मालूम हो जाएगा कि आपको न्यू कंपनी फॉर्म करनी है या इस शहर में जाना है या गाड़ी लेनी है या नया मोबाइल नंबर लेना है, तो कौन सा नंबर होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। इसके पीछे भी साइंस है। जितने भी लेटर हैं उनको कोई ना कोई नंबर गवर्न करता है। हर किसी के पास एक चीज तो होती है, दो चीज तो होती है। एक होती है डेट ऑफ बर्थ और एक होता है नाम। नाम यस हमेशा दिया होता है, गिवन होता है, लेकिन फैमिली नेम भी होता है जो फिक्स होता है। कोई कोई चेंज कर लेते हैं लेकिन यूजुअली रहता है। डेट ऑफ बर्थ, अब इसको यूं समझना पड़ेगा कि आप जिस तारीख को पैदा होते हैं वो आपका मास्टर नंबर है। इसको थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करूंगा। 1 to 9 तो समझ में आ गया। 10 हुआ तो 1 + 0 1, 11 हुआ तो 1 + 1 2, 12 हुआ तो 1 + 2 3, ऐसे 24 हुआ तो 2 + 4। अब डेट ऑफ बर्थ को अगर हम टोटल कर देते हैं, सबको अलग अलग कर देते हैं, जैसे चावल हम साफ करते हैं पुलाव बनाने के लिए, तो सब अलग अलग फैला देते हैं और उसमें से कुछ अगर चावल के अलावा कुछ है तो निकाल लेते हैं। तो सब हम अलग अलग करके उसे क्लब कर देते हैं। तो एक जो नंबर आता है दैट इज योर लाइफ प्लान। एग्जाम्पल मैंने दिया है January 1st 1930, master number is first 1 and life plan number 1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 0 21, 2 + 1 3। तो आप सबके पास अगर डेट ऑफ बर्थ है तो दो चीजें तो हैं, एक मास्टर नंबर है और एक लाइफ प्लान नंबर है। कौन किसको रूल करता है? तो शुरू की स्लाइड में मैंने आपको बताया कि 1 को सन, 2 को मून, 3 को जुपिटर, 4 को राहु, 5 को मरकुरी बुध, 6 को वेनस, 7 को केतु, 8 को सैटर्न एंड 9 को। अब 1 क्या हुआ? डेट ऑफ बर्थ का आपका मंथ कोई भी हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसकी जो भी डेट है वो आपका मास्टर नंबर है। 1 का मतलब अगर आप किसी भी मंथ की 1 तारीख को पैदा हुए, 10 को पैदा हुए, 19 से 28 को पैदा हुए, 1, 10, 19 and 28,
उसको जो प्लेनेट गवर्न करेगा वो सन है, क्योंकि टोटल 1 आता है। 28 है तो भी 1 है, 19 है तो भी 1 है, 10 और 1 तो 1 ही है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। 2, 11, 20, 29, 2 नंबर मून। तो अभी 1 नंबर के लोग कैसे होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। मैंने एस्ट्रोलॉजी की क्लास में बताई आपको कि जो रोशनी देता है वही गर्मी भी देता है। तो 1 नंबर के लोग थोड़े से डोमिनेटिंग होते जरूर है, पर केयरिंग बहुत होते हैं, केयरिंग होते हैं और सोशल एनिमल होते हैं, सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। उन्हें पूरा परिवार चाहिए, सबके बारे में सोचते हैं, पूरी फैमिली के बारे में सोचते हैं, देना चाहते हैं, करना चाहते हैं। इसी तरह से जो 2 नंबर के लोग होते हैं उनको गवर्न करता है मून, चंद्रमा। बहुत क्रिएटिव होता है ये नंबर, पर ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। क्रिएटिविटी और इमोशंस शायद चोली दामन का साथ है। ऐसे लोग ग्लैमर वर्ल्ड में, क्रिएटिविटी में, लिटरेचर, राइटिंग, डांस, म्यूजिक, इस तरफ इनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। नंबर 3, डेट 3, 12, 21, 30, जुपिटर गुरु उनको गवर्न करता है। ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, क्योंकि जुपिटर का नंबर है, दूर की सोच लेते हैं, चीजों को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं। प्रॉफिट और लॉस का सेंस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बड़े मुंहफट भी होते हैं, फट से कुछ बोल देते हैं। और अगर सराउंडिंग्स थोड़ी अलग तरह की हो तो गालियां भी बहुत देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, ये तो कंपनी की बात है। ये इस नंबर पे ज्यादा असर होता है। नंबर 4, राहु। वेस्टर्न पश्चिमी मान्यता है, वो कहती है कि इसे यूरेनस गवर्न करता है। हम लोग कहते हैं इंडिया में इसे राहु गवर्न करता है। बात एक है। 4, 13, 22 और 31 ये लोग गजब के होते हैं, बहुत सक्सेसफुल। अब इसमें अब यहां से थोड़ा सा शुरू से ले लेते हैं कि सक्सेसफुल नंबर कौन सा होता है। डिफरेंट सक्सेस किसको कहते हैं? मटेरियलिस्टिक गेन को, भौतिक समृद्धि को सक्सेस कहते हैं, या नॉलेज को, एजुकेशन को सक्सेस कहते हैं, या सोसाइटी के लिए कुछ कर देना सक्सेस होता है। सक्सेस का क्राइटेरिया, पैमाना सबके लिए अलग अलग है। डेफिनेटली अगर सक्सेस मटेरियलिस्टिक गेन की बात है तो 4 नंबर को उतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन अगर दूसरी सक्सेस देखें तो बहुत सक्सेसफुल नंबर किंग मेकर होता है। ये राजा बनाते, लोगों की मुसीबतों को खत्म करते। मेरा नंबर भी वो है। अब मैं सक्सेसफुल हूं कि नहीं हूं, इसमें बहुत डिबेट हो सकती है। जो मेरे चाइल्डहुड, बचपन के जो लोग हैं, उनको शायद लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं ठीक कर रहा था, 1 मिलियन की सैलरी थी, तुमने छोड़ दी, ये तो पागलपन है। हो सकता है उनके लिए पागलपन। मैं अगर किसी के फेस पे स्माइल प्लांट कर पाता हूं तो मेरे लिए सक्सेस है। आई एम सक्सेसफुल। 4 नंबर बहुत डिफरेंट नंबर है। जैसे 1 नंबर, फर्स्ट 1, सक्सेस के लिहाज से ये अच्छा नंबर होता है, ये नीचे से ऊपर जाते हैं। 2 नंबर की लाइफ में अप एंड डाउन्स बहुत आते हैं, बहुत टची होते हैं ना, हर चीज को इनवाइट कर लेते हैं। यस, उसने ऐसे क्यों कह दिया, अरे उसने मुझे ऐसे कह दिया, बिना मतलब के दुखी हो जाते हैं, और खुद ही वो रूठ जाते हैं, खुद ही मान भी जाते हैं 5 दिन के बाद। टची होते हैं। तो ऐसे लोग क्रिएटिविटी में जाएं तो बहुत अच्छा करते हैं। बहुत सारे फिल्म स्टार्स आपको 2 नंबर की मिलेंगे। फिल्म और ग्लैमर के लिए एक और नंबर है 7, उसमें आएंगे। पर अगर 2 नंबर और 7 नंबर है
तो ग्लैमर वर्ल्ड में सक्सेस इजी हो जाती है, या क्रिएटिविटी में आसानी होती है। तो 4 नंबर जो है ऐसे लोग बहुत विचारक होते हैं, अति विचारी कहते हैं इनको। जरूरत से ज्यादा सोचने में ऑपरेशन फ्रंट पे ये फिर पीछे रह जाते हैं। अगर ये बिजनेस करना चाहें तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन नहीं होते। हिंदुस्तान में दो भाई हैं, सब लोग मुस्कुरा दिए, सबको पता है एक भाई बहुत सक्सेसफुल है और दूसरे भाई वो 4 नंबर है उनका, दूसरे भाई बहुत अच्छे हैं, उनके पास जो है हमारे आपसे 1000 गुना ज्यादा है। लेकिन अगर सक्सेस देखा जाए दोनों भाइयों में तो बड़े भाई की बहुत ज्यादा है और छोटे भाई की उनसे बहुत कम है, क्योंकि बहुत अच्छे बिजनेसमैन नहीं है, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, और हर चीजें अगर खुद करने चले तो कुछ नहीं होता। किसी सिस्टम का पार्ट आसानी से हो सकते हैं ये लोग, कि किसी भी ग्रुप के थिंक टैंक में काम कर सकते हैं। इनकी जो यूएसपी है, वो जो ये सोच पाते हैं वो कोई नहीं सोच पाता। फाइव 14 23 प्लैनेट मरकरी नंबर 5 नंबर के बड़े माहिर होते हैं, स्पेकुलेटर होते हैं। जरूरी नहीं है कि स्पेकुलेटर हों, इनको समझ होती है। ऐसे लोग पैसे का जोखिम लेकर के पैसा कमाना जानते हैं। बड़ी दिक्कत इनके साथ सॉरी नहीं बोलते। कोई यहाँ बैठे हैं तो उनको वो खुद बताएं कि उन्होंने आखिरी बार सॉरी किसको बोला था। लोग उनको सॉरी बोल के चले जाते हैं, भैया माफ करो। अच्छे होते हैं, बुरा तो कोई नंबर नहीं होता। पर ऐसे लोगों को नंबर की समझ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे एनालिस्ट होते हैं। एनालिस्ट मतलब किसी भी तरह के एनालिस्ट हो सकते हैं, कि बहुत अच्छे, अपनी गलतियों को आसानी से ये नंबर नहीं मानता, खुद के बारे में काफी सोचते हैं। अच्छी बात है, हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा सोचते हैं। अगर जो गैम्बलर होते हैं, बड़े स्पेकुलेटर दुनिया में जितने भी हुए, अगर उसकी लिस्ट बनाएंगे आप, फाइनेंशियल मार्केट इसके जो एक्सपर्ट्स हैं या बहुत अच्छा जिन्होंने किया है, 80% आपको ये नंबर मिलेगा। 6 15 24 बहुत डिफरेंट नंबर है, बिजनेस को बिलोंग करता है। इसकी सक्सेस नजर नहीं आती, साइलेंट सक्सेस होती है। बीच में इंटरप्ट करता हूं कि टोटल 1 to 9 में दुनिया जिसको सक्सेसफुल कहती है, ये नंबर है, मटेरियल। ऐसे लोग बहुत, इनको इमोशनल क्राइसिस बहुत होती है, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, खुद को रिपेयर कर लेते हैं। इनकी सक्सेस, इनकी उन्नति प्रगति जल्दी नजर नहीं आती, आंख में चुभती नहीं है। हमारे ऐसे बहुत से लोग हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, बहुत से लोग हैं, पता ही नहीं चलता सक्सेसफुल हैं। पता चलता है लेकिन जलने वाले लोग इनसे कम होते हैं, चुपचाप ही आगे बढ़ते हैं, बहुत नीचे से बहुत ऊपर जाने का दम होता है। 7 केतु बहुत अच्छी, 7 16 25 ये भी केतु नंबर है। बहुत अच्छे एक्टर्स और मीडिया में, ग्लैमर वर्ल्ड में इस नंबर के लोग हैं। अगर जिसका नंबर 7 है, अगर वो कोशिश करे तो आसानी से बहुत आगे जाता है। थोड़ा बीच में कुछ और ले लेता हूं कि ऐसे लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट कलर बहुत पसंद होता है। 7 नंबर 8 17 26 बहुत अच्छा नंबर है। दुनिया में बहुत अच्छे लोग इस नंबर के हुए हैं, लेकिन 4 के साथ ये डबल 4 होता है, 4 का डबल होता है, यानी कि ये भी डीप थिंकर, ये डबल डीप थिंकर होता है। अगर ऐसे लोग थोड़ा सा इनकी एजुकेशन अच्छी हो जाए तो ये आसमान छूते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जगदीश सिंह जी, ये सब लोग इस नंबर के होते हैं।
थोड़ा देर से क्लिक अगर होते हैं तो बहुत बड़ी क्लिक होती है वो। लेकिन इस नंबर के साथ दिक्कत ये होती है कि ऐसे लोग बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं और बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोच करके खुद को दुखी कर लेते हैं अगर इनको सही सपोर्ट न मिले। अगर इनके सराउंडिंग्स ऐसे लोग हैं जो इनकी इरिटेशन को समझ नहीं पाते, तब इनको और दुखी करते हैं, क्योंकि ये नंबर बहुत टची भी होता है। ये नंबर 2 से ज्यादा और 7 से ज्यादा टची होता है। अच्छी चीजों को Yeah, with the slides, अगली स्लाइड पे जाना क्या क्वेश्चन था आपका? Okay, okay. तो सैटर्न बहुत अच्छा प्लेनेट है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। ये न्याय करता है, ऐसे लोगों को इनजस्टिस अन्याय पसंद नहीं है। 8 नंबर को ना खुद नाइंसाफी करता है ना नाइंसाफी बर्दाश्त होती है। अगर घर पे देखेगा या बाहर देखेगा तो बेचैन हो जाएगा, कुछ कर ना पाए भले ही, लेकिन खुद को दुखी जरूर कर देगा। बहुत सेंसिटिव नंबर है। ऐसे लोग बहुत अच्छे इंसान होते हैं, सोशल वर्क, चैरिटी, ये कुछ देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ में ये कुछ नहीं करते, ये बहुत कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन बहुत से लोग जिनको सही डायरेक्शन न मिले सोच के रह जाते हैं। अगर ऐसे लोगों का एजुकेशन ना हो तो डेफिनेटली इनका स्ट्रगल बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर एजुकेशन मिल जाए, लाइफ में एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि आपकी लाइफ की सारी हार्डल्स को खत्म करने का दम रखती है। व्हाट इज एजुकेशन? जो मैंने सीखा, जो इन्होंने सीखा, उन्होंने सीखा, सब मिलकर आपको सिखा दो। इतने सारे लोगों ने जो सीखा वो एक कैप्सूल, एक टेबलेट बना करके हमें दे दो। तो इस नंबर के साथ भी यही खासियत है कि अगर इनके साथ एजुकेशन आ जाए तो वो आसमान छूते हैं। 9 नंबर, मार्स 9/1857 बहुत पंक्चुअल होते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन में बहुत आगे होते हैं। जैसे आर्मी की डिसिप्लिन जो होती है ना, अगर 9 बजे की क्लास है, 9 बजे पहुंचना है, तो ऐसे लोग 8:55 या 8:59 पे वहां होते हैं। देर से पहुंचना अफोर्ड नहीं कर पाते, बेचैन हो जाते हैं। डोमिनेट करते हैं ऐसा लगता है, लेकिन इंसान बड़े प्यारे होते हैं। उनकी जब वो चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, डांटते हैं, तब लगता है कि ये बहुत ज्यादा कुछ कह रहे हैं, लेकिन नहीं, वो प्यार करते हैं इससे डांटते हैं। ये मास का नंबर है, एनर्जी लेवल हाई होता है। तो अब इस नंबर पे आते हैं कि इनके दोस्त और दुश्मन कौन कौन से होते हैं। तो ये लिस्ट है, आप इसे क्लिक कर दें, आपके काम आएंगे कि दोस्त। अब इसे बड़ा ट्रिकी नंबर है 4 और 9 का रिलेशन, सबसे टेक्निकल है। 4 और 9 और 9 और 4 अपोजिट नंबर है, दुश्मन है। लेकिन जब ये अपोजिट सेक्स में आता है तब ये बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सेम जेंडर में आते हैं, बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ये खास बात है। अब लकी अनलकी कैसे, नंबर मेरे लिए कौन सा नंबर सूट करेगा? तो सक्सेसफुल नंबर, सक्सेसफुल नंबर अगर मटेरियलिस्टिक, भौतिक, पैसा, अगर यही सक्सेस है तो इसके लिए सबसे लकी नंबर कौन सा है? ऐसे तो सारे नंबर बहुत लकी, बहुत सारे है सारे। लेकिन 1 और 9 में जिसको हम लोग सक्सेस समझते हैं, दुनिया जो समझती है, वो क्या है नंबर? 6, Venus। उसके बाद 1, इसके बाद वैसे तो टाई है, लेकिन कभी ये 3 लगता है, कभी ये 2 लगता है। 2 के साथ दिक्कत क्या है कि ये सक्सेस इनकी ना खत्म हो जाती है।
अगर संभाली नहीं जाए तो फिर ये रहती नहीं है। ऐसे लोग दिल के थोड़े से पैसे को लेके बहुत परेशान होते हैं, रिस्क नहीं ले पाते, तो थोड़े से लॉस से घबरा जाते हैं। तो मेरा अपना वोट किस नंबर पे है, और इसके बाद अगर कोई नंबर है बहुत अच्छे गैम्बलर होते हैं, इनके पास सेंस है, पैसा कमाना जानते हैं, इनके पास अपने आप पैसा आता है, ये कमाना नहीं जानते, ये खर्च करना जानते हैं, ये कमाना भी जानते हैं, बचाना भी जानते हैं और खर्च करना भी जानते हैं। ये और ये कमाना जानते हैं, ये कमा के उसे बढ़ाना जानते हैं, थोड़ा नुकसान होता है तो ये अफोर्ड कर सकते हैं। तो अभी कैसे करें? अब किसी का कोई नाम है तो बहुत से लोग कहते हैं कि असली चीज अब यहाँ से शुरू होती है, इंटरेस्ट ये स्पेलिंग चेंज कर दें। हाँ, तो अब डिपेंड्स की जैसे ग्लैमर वर्ड के लिए जो बहुत अच्छा नंबर है वो 2 है और 7 है। तो एक दौर था कि मैंने किसी को बताया कि के या आर या बी से शुरू करो, तो सारे के सीरियल और मूवी के से आने लगे, के से आने लगे। तो के तो पहले वाली मैं दिखा दूं तो मालूम हो जाएगा। एम की वैल्यू 4, तो कैसे करें? अब तो बहुत चैलेंज है। तो ठीक है, हम इसमें एक और ऐड कर देते हैं। तो ये 8 था, अभी 2 हो गया, अभी 10 हो गया। ये रिपेयरिंग, अगर नए बच्चे आपके हैं, होने वाले हैं, या नए नाम रखने हैं, तब तो आप अभी से प्लान कर सकते हैं। बाद में बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो नाम प्रैक्टिस में आना, स्पेलिंग चेंज करना, कहीं कुछ बड़ी गड़बड़ हो जाती है। बहुत से लोग चेंज कर लेते हैं, बहुत से लोग ऑफिशियल चेंज कर लेते हैं। लेकिन साइंस के पीछे ये है, करना नहीं करना, इसका रोल ऑनेस्टली बहुत थोड़ा सा है चेंज करने के बाद, क्योंकि पुकारे तो आप वही जा रहे हो और आप नाम वही यूज करते हो। साइन अगर आमूल चूल परिवर्तन हो जाए, आप हर जगह चेंज कर दो, तो शायद थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन अगर नए आपको नई कंपनी, न्यू हॉस्पिटल, न्यू शॉप, न्यू प्रोडक्ट, नए बच्चे, उनके नाम रखने हैं, तो अब आप बिल्कुल आज से इस बात का ध्यान रखें। तो सबके नाम हम 6 और 1 पे ले आए क्या? डिपेंड्स, उसको देखना पड़ेगा कि हम कहाँ ले आए, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर कोई पर्सन है और अगर कोई कंपनी है तो वो किसकी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उसके फ्रेंड और एनिमीज देखने पड़ेंगे। लेकिन ये 6 और 1, 6 यूनिवर्सल नंबर है, वो किसी को भी बुरा फल नहीं देता, किसी को भी खराब फल नहीं देता, वो सब के लिए इक्वली अच्छा है। 1 के साथ थोड़ा सा कुछ चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। जैसे सैटर्न, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सैटर्न के नंबर पे आती है, तो डेफिनेटली आपको सन का नंबर 1 सूट नहीं करेगा, दिक्कत है। तो ये इन शॉर्ट, ये छोटी सी चीज, किसी और का एक एग्जांपल है, किसी का नाम? You can use mine. बताइए। Vipin, VIPAN. अब इसमें एक चीज ये है कि नाम, फर्स्ट नेम यानी गिवन नेम एंड सरनेम, ये दोनों लेना चाहिए। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि दोनों में मैचिंग होनी चाहिए, दोनों का टोटल अच्छा नंबर होना चाहिए और फर्स्ट नंबर भी अच्छे नंबर पे आना चाहिए। अगर इतना कुछ करने जा रहे हैं तो इसका अर्थ है। लेकिन ये समझने के लिए, सीखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करता कि आप लोग नाम चेंज करें। नाम चेंज बिफोर 30 and 32 इज पॉसिबल। आफ्टर दैट नाम चेंज का जो वाइब्रेशन कॉस्मिक वर्ड से आदमी होना चाहिए, नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे जो मुझे दिखाई पड़े। लेकिन यस, अगर आप नए बच्चे आपके पास हैं, आने वाले हैं, किसी के नए बच्चे हैं, छोटे बच्चे 3, 4, 5 साल के हैं, आप बिल्कुल उसको देखने की कोशिश करें। और अगर आप कोई न्यू कंपनी बना रहे हैं
तो अब उसके लिए कलर, एक चीज ध्यान रखिएगा कि एनिमीज और फ्रेंड्स के कलर्स पे ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आप पहले हम आपके इस पे आ जाते हैं, B यानी 6 8 1 5 21 sorry 21. What date of birth? 10/7/60. कंफ्यूजन है कुछ? नहीं, वो पेरेंट्स को कंफ्यूजन है मेरे को। याद रखना तो जरूरी है। फादर बोलते 6 अक्टूबर था, कभी बोलते हैं। अब ये तो ठीक है, तो फिलहाल इस पे देखते हैं। तो ये 21 पे है, लेकिन अगर इसे 24 पे कर पाते, लेकिन फिलहाल कोई एलिमेंट इसमें ऐसा है नहीं कि हम इस नंबर को चेंज कर पाए। तो 3 इज गुड, इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, चेंज करने की इस नंबर को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसे 6 पे कर पाते तो उसमें 6 कर नहीं सकते कि एक आई और एक ए मिला सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या फिर एक कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो इट्स गुड। इसमें कोई डाउट है? या Doubt नहीं. One question for you on the number to the friends and the enemies. There is no common number as a friend or an enemy. So, for example, number 1. The number 1 does not show up as a friend or enemy, and that same thing applies for every single number. सेम नंबर So what कई happens बार to the same number? सेम नंबर हमेशा राइवल हो जाता है। 1 का 1 कई बार फ्रेंड नहीं होते, कई बार राइवल हो जाते हैं। सेम प्रोफेशन में अगर मैं भी डॉक्टर हूँ और आप भी डॉक्टर हैं और बगल बगल में एक ही ब्रांच है हमारी, तो हम राइवल हो जाएंगे। But that's true for every number? That that डिपेंड्स, same लेकिन number- कई बार ये बहुत ट्रिकी है, इसलिए मैंने उसमें एनिमीज और उसमें कोई मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये बिल्कुल पर्सनलाइज है। ये 1 का 1 फ्रेंड होगा या एनिमी होगा, ये बिल्कुल पर्सनलाइज है। ये बिल्कुल भी इस पे कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है कि आपके 1 का 1 फ्रेंड हो सकता है कि बहुत बड़ा दुश्मन हो, क्योंकि वो सगा भाई है। अगर दिल टूट गया तो मैग्नेट में ये टूटने पर इसका साउथ इसका नॉर्थ हो जाता है। रिश्ते टूट गए तो सन और सैटर्न बाप बेटे हैं, दुश्मन हो जाते हैं। हमारे एक पॉलिटिशियन हुए थे, उनके भाई ने गोली मार के उनको मार दिया था, आपने सुना होगा। प्रमोद महादेव। नाम नहीं लेता बस। तो ये बहुत ट्रिकी है, इसलिए जो खून का रिश्ता होता है वो बहुत खूनी रिश्ता भी हो जाता है। सबसे ज्यादा खून अपने रिश्तों में बहते हैं, चाहे वो महाभारत हो या रामायण हो। आपको पता होगा ये दैत्य और दानव कौन है, आप जानते हैं? ये सगे भाई है, सौतेले भाई है। ऋषि कश्यप हुए थे, उनकी 2 वाइफ थी, दिति और अदिति। दिति के बच्चे दैत्य हैं और अदिति के देव। रावण भी तो दैत्यगुरु का, राम का देवगुरु। दैट एक्चुअली ये हैबिट, क्वालिटी, प्रकृति, नेचर, आपकी भी प्रकृति और हमारी प्रकृति भी दैत्य हो सकती है या दैविक हो सकती है। तो एक चीज और, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं हम तो सात्विक हैं, वो तामसिक हैं, वो राजसिक हैं। एक्चुअली ये बड़ी अजीब सी बात है। इसको मैं अभी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मैं देखता हूं, जो वास्तु में मैं इस्तेमाल करूंगा अभी। है क्या ये तीनों एक साथ मिलते हैं तभी एप्लीकेबल है, नहीं तो अकेले कुछ नहीं। जैसे एक कार चलने के लिए क्या चाहिए? 3 चीजें तो चाहिए, एक्सीलरेटर, ब्रेक और स्टीयरिंग। स्टीयरिंग इज सत्व, स्पीड इज रजस और ब्रेक इज तमस। ऐसी गाड़ी जिसमें एक्सीलरेटर तो हो लेकिन अगर ब्रेक ना हो, गाड़ी एक्सीलरेट आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं होने वाला है। जीवन में जो बहुत कहते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। हाँ, मैं किसी को
मार के खाने के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये पदार्थ नहीं खाने चाहिए, इससे तमस हो जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जीवन में कई बार शरीर से अंदर विकारों से लड़ने के लिए तमस की भी जरूरत है। अगर शरीर में तमस खत्म हो जाएगा तो ये भी विकार है, इससे भी बीमारियां होती। रजस ना हो तो लाइफ में तो कुछ है नहीं, स्पीड ही नहीं है, कोई उन्नति नहीं, कोई उन्नति नहीं, ना तो दैविक ना आसुरी, कोई उन्नति नहीं होगी रजस ना होगा। और सत्य इस डायरेक्शन। एक क्वेश्चन आप लोगों ने, सबसे अच्छा प्लेनेट कौन सा है? सारे प्लेनेट बड़े अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छा प्लेनेट वो है जो हमें गाइड करता है हमारे जीवन की दशा और दिशा। तो ये जो गुरु है, गुरु क्या है? मैं हाईवेज पे जो सिग्नल्स हैं जो मार्क करे हुए इतने माइल्स ये एग्जिट, मुझे वो गुरु लगते हैं। वो ना हो तो हम जाने कहाँ चले जाएंगे, वो ना हो तो हम पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट अगर कोई है तो गाइड है, वो डॉक्टर है, वो हमारा कंसल्टेंट है, वो हमारा गुरु है। गुरु हर जगह पे बदल जाता है। मैं गुरु को व्यक्ति नहीं मानता, गुरु हमें पकड़े हुआ है। मैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स को भी गुरु मानता हूं। अगर ये गुरु ना होता, इसने में ना पकड़ा होता, तो हम हवा में कहीं उड़ रहे होते, हम कहीं बह रहे होते, हम चल न पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। नंबर्स में बस इतनी सी बात, अगर किसी के पास कुछ और भी कुछ बातें अगर याद आएंगी तो मैं बीच में दे दूंगा, लेकिन फिलहाल बताने के लिए इतना ही है, बेसिक। one quick question on the names. जो नेम जो है ये तो गिवन नेम है, इट्स नॉट कुंडली के मुताबिक नेम नहीं है ना, जैसे तो कुंडली मेन नेम इज कुंडली के नाम आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, हाँ नहीं किया। तो नाम पे तो वो रहा ही नहीं, नाम तो वही है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह, जो आप नाम यूज कर रहे हैं वो कुंडली के नाम से बड़ा नाम है, कुंडली का नाम तो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। बस एक वहम है कि ये जो कुंडली के नाम है वो यूज नहीं करने चाहिए, क्यों यूज करने चाहिए? जो पोटेंशियल है हमारा, जो नक्षत्र से जो नंबर आता है, तो जरूर उस पर नाम रखना ही चाहिए। निक नेम तो कम से कम रखना ही चाहिए। अगर वो बड़ा टेढ़ा आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो एक घर पर पुकारने का नाम रखना चाहिए। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे 500 साल पहले किसी भी घर के बाहर, या 800 साल पहले किसी के घर के बाहर गणपति की मूर्ति नहीं हुआ। ये जब हमारे ऊपर लोग रूल करने आए बाहर से, उसके बाद ये देखने में आता है। आप किसी 2000 साल पहले की कोई तो वहां तो कुछ मिलेगा भी नहीं, लेकिन अगर कोई होगा आपको बाहर गणपति नहीं दिखेगा। गणपति हमारी इंद्रियों के स्वामी है, यानी हम हैं। अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो क्या गणपति हमारे भीतर है, बलदार चक्र के मालिक है। अब दैविक शक्ति के रूप में देख लें, हम उसे परमात्मा के रूप में देख लें, तो दरवाजे में बिठाने का औचित्य, उनकी जरूरत तो घर के भीतर है। आपने द्वारपाल बना दिया तो कहते नहीं विघ्न नहीं आएगा, तो घर में बैठेगा तो विघ्न आएगा। गणपति की आंखों में सुख है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है, लग्जरी है, प्रॉस्पेरिटी है, और पीठ के पीछे दारिद्र्य है, क्लेश है, रोग है, शोक है, दुख है, कष्ट है, विकार है। अब क्या करें? घर पे तो लगा दिए तो निकाल देते, उखाड़ देते। नो, ऐसा मत कीजिए। आपकी आस्था चलिए कोई और आएगा और वो कुछ और सीड प्लांट कर देगा, तो आपका डायरेक्शन जो है वो उल्टा हो जाएगा। आप उसके पीछे एक और लगा दीजिए गणपति, सिमिलर, सेम मिलता तो बहुत अच्छा। एक और चीज, दिवाली पे हम सब लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो गणपति की लक्ष्मी का पूजन करते हैं। पिता ये सोचे हुए कि हु इज लक्ष्मी एंड हु इज गणपति। गणपति लक्ष्मी के मानस पुत्र है। बिल्कुल औचित्य यही है कि विघ्न ना आए, विकार ना आए, रुकावट ना आए, क्योंकि गणपति ही विघ्न करता भी है, विघ्न हरता भी है। विघ्न वही पैदा करते हैं, और अगर संभाल लें तो विघ्न वही दूर करते हैं। जैसे आपका दोस्त कोई गवर्नमेंट में हो, बहुत फेवर करेगा, लेकिन दुश्मन बन जाए तो आपकी, तो फिर क्या करना चाहिए था? अगर कोई स्त्री, महिला
किसके पास रहेगी? अपने हस्बैंड के पास कि बेटे के पास? ऑब्वियसली हस्बैंड के पास, बेटे के पास आएगी और जाएगी। तो गणपति के साथ लक्ष्मी का पूजन करने से लक्ष्मी आती है, आकस्मिक धन, कभी कभी फायदा होता है। और हम सब यही करते हैं। बहुत कम घरों में लक्ष्मी के साथ विष्णु की पूजा होती है, बहुत कम। अधिकतर सब आप सब में तो कितनों के हैं पता नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि गणपति और लक्ष्मी जरूर होंगे। उसके बाद तो बहुत से हैं, फिर क्या पता नहीं। तो ये एक जानने की चीज है। नंबर्स में और भी क्वेश्चंस आएंगे, मेरे ख्याल से इंडिविजुअल ज्यादा आएंगे और सबसे हम अलग अलग बात करते रहेंगे हम लोग उस पे। ये क्लास यहाँ खत्म नहीं होगी, बल्कि और आगे शुरू होने की, बेसिक से आगे जाने की तैयारी है। तो फिलहाल इस अंक ज्योतिष को, नंबर्स को, नगाज जी को यहीं पर विराम देते हैं। आपके अंदर एक फायर पैदा कर रहा हूँ, एक आग की नई चीज जानने की कोशिश करनी है। जी बिल्कुल पूछिए। मैंने जब से स्टूडेंट लाइफ से पढ़ाई एस्ट्रोलॉजी में किया, तो मैंने जो टीचर्स लोगों का सब्जेक्ट स्टडी का, वहाँ पे मैंने बंगाल में जाना। द फर्स्ट अप्रोच टू एस्ट्रोलॉजी इज द ब्रिंगशत्री मॉथ, ब्रिंगशत्री वे ऑफ द कुंडली विचार। सेकंड वन वाज अष्टोत्तरी मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये आप बिल्कुल अभी वो सब तो मैंने टच ही नहीं किया। कारण क्या है कि थर्ड इज द कृष्णमूर्ति पद्धति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब एडवांस वर्जन है। हमने बेसिक की बात की, अभी तो जो मैंने समझाया है उतनी सबको समझ में नहीं आया। अभी उसमें से ज्यादातर बाउंसर है जो आप बता रहे हो, वो मैं समझाऊंगा तो लोग नींद आ जाएगी, आधे लोग चले जाएंगे। ये तो सिर्फ आपको एस्ट्रोलॉजी से एक इंट्रोडक्शन था। ये जो भी कुछ था, ये एक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद तो एस्ट्रोलॉजी तो कम से कम 5 साल लग जाएंगे पूरा ठीक से समझने में। From the age of 15, 16, I had a lot of problems in my life. I was in Kuwait and I had to come back to India. And उसके बाद मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी का अच्छा एक इम्तिहान दिया कि supposed to get 50%। मेरा जो हमारा उनका जो एस्ट्रोलॉजर था, उसका उन्होंने कुंडली में हजार भूल किया। जब मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने मुझे मारने आया। You are criticizing such a person who has left the world in such, है ना? तो ऐसा करेंगे कि ये पर्सनल बातें हम नहीं, पर्सनल और एक बात मैंने पूछता हूँ, मैंने इतना एस्ट्रोलॉजर के पास गया। Questions we can regulate. Can I request one thing of the audience, please, as a request in fairness to everyone? If there's a question, feel free, but so that we can stay on time. क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है और 2 चैप्टर और बचे हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखने के बाद हर कोई अपना घर देखेगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना ज्यादा एक्यूरेट साइंस है। जब मुझे ये साइंस पता नहीं थी तो मुझे बकवास लगता था। बिलीव मी, ये इतनी एक्यूरेट साइंस है कि मैं बिल्कुल भी घर में तोड़फोड़ करने की एडवाइस नहीं करता, लेकिन कहां पर क्या करना है ये साइंस आपको सिखा देगी आज। तो वास्तु यानी कि वास्तव जो है, जो प्रेजेंट, आपका ड्रीम हाउस क्या है ये अलग बात है, लेकिन जो आपका हाउस है वो है, दैट इज वास्तु। जो आपके पास है वही आपका है। एक वास्तु पुरुष की रचना की गई। वैसे कहा जाता है कि एक कथा है कि एक दैत्य वास्तु नाम का प्रकट हुआ और उसे भगवान ने पराजित किया, और वो इस तरह से सर ईशान में करके उसने क्षमा मांगी और उससे वरदान मिला कि जाओ, कलयुग में कोई भी घर बनाएगा तो बिना तुम्हारी पूजा किए या तुमको सेटिस्फाइड, संतुष्ट किए बिना वो ठीक से रह नहीं पाएगा। ये कथा है बिल्कुल वैसे ही कि युग सहस्त्र योजन पर भानु। अंदर तो टेक्निकल से नंबर्स हैं, कुछ और है, साइंस है। पर ये जो हर वास्तु में, जैसे कि हर कण खुद में इंडिविजुअल है। हर कण में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। मैं इसे ब्रह्मा विष्णु महेश मानता हूं। सच यही है। जैसे कि डॉक्टर भाभा ने एक बार बताया था कि अगर
वर्ल्ड वॉर होता है, एटॉमिक वॉर होता है, तो इंडिया में सबसे कम लॉस होगा। वो कुछ बताने वाले थे कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं जिससे नुकसान बहुत कम होगा और पॉजिटिव की और नेचुरल डेथ होगी। डॉक्टर भाभा, आप सबको पता होगा, ये तो साइंटिस्ट है, बॉम्बे में मेरे घर के पास में 16 किलोमीटर आगे इनका बहुत बड़ा सेंटर है, रिसर्च सेंटर है। उन्होंने जो कहा था उसको मैं थोड़ा सा और बताता हूँ कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि पहले बहुत उत्पाद हुआ करते थे, राक्षस और आसुरी शक्तियां। शायद ऐसा ही कुछ न्यूक का खतरा रहा होगा। डॉक्टर भाभा ने कहा कि एक चीज उन्होंने बताई थी कि अगर कोई ओवल स्टोन पे, क्योंकि न्यूक शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो वर्तुलाकार गतिशील होते हैं, ट्रैवल करते हैं, उस पर उन्होंने कहा था कि अगर कोई मिल्की वाटर कंटिन्यूअस कहीं पर गिराया जाए और उसके ऊपर कोई नेचुरल फ्लेम हो, गर्मी हो हल्की सी, वहां पे रेडियो एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, और डैमेज होता है बहुत, सबसे कम वहां पे होगा। पूरे हिंदुस्तान में पुराने जो टेम्पल मंदिर दिखते हैं, आप कहीं भी जाए, राम के हैं या नहीं पता नहीं, शायद नहीं है, कृष्ण के भी नहीं है, कुछ मूर्तियां हो सकती हैं, लेकिन शिवलिंग आपको 5000 साल पुराना भी दिखेगा, मूर्तियां नहीं दिखेंगी। जरूर ये कोई डिवाइस है जो हमें बचाने के लिए, हमें नुकसान से दूर रखने के लिए बनाई गई होगी, जिसे प्राणायाम की तरह हमारे धर्मों से जोड़ दिया गया। प्राणायाम तो कोई पूजा की विधि तो है नहीं, वो तो ब्रीदिंग को, सांस को नियंत्रित करके अपने को हेल्दी रखने का तरीका है, लेकिन उसे धर्म से जोड़ दिया गया। पूजा पाठ में प्राणायाम जरूरी कर दिया गया। बिल्कुल वैसे ही नमाज में वो वज्रासन पे बैठते हैं, हमारे यहाँ भी वो उसे वज्रासन या हनुमान आसन कहते हैं। विष्णुपा जी यहाँ पे हैं, जाते हैं, कुछ पचाना हो, अच्छे पत्थर भी खा लिया आपने तो पचाना हो तो वज्रासन पे बैठ जाते हैं। ये बहुत आवश्यक, इससे डाइजेशन आपका बहुत अच्छा रहता है। उनकी खाने पीने की पद्धति थोड़ी सी इस तरह की है कि बहुत हैवी खाना खा लेते हैं जो, तो वज्रासन में बैठ जाए तो ऐसे वो शायद न करते, लेकिन उसे ऐसा मैं मानता हूं, वो कुछ और मानते होंगे जरूर, वो शायद इत्तेफाक न रखें। मैं ये देखता हूं कि अगर ऐसे उनसे वज्रासन कहने को कहता तो ना करते, योग के नाम पे हंगामा मच जाता, लेकिन वैसे वो हमारा वज्रासन या अपना वज्रासन तो करते। बिल्कुल यही चीज प्राणायाम में है। प्राणायाम में पूजा पाठ से हमें जोड़ दिया गया तो प्राणायाम कर लेते, अन्यथा हम प्राणायाम न कर पाते या न करते। बिल्कुल ऐसी ही बात है कि अगर कोई साइंटिस्ट कहता कि इस तरह की चीज करो तो शायद हम ना करते, लेकिन अब धर्म से जोड़ दिया गया कि भगवान पसंद होंगे। भगवान मेरे लिए पत्थर की मूर्त नहीं है, मेरे लिए आप सब भगवान है, क्योंकि आप सब में सोल है, आप सब में रूह है, उस परमात्मा का अंश है। शेख सादी ने कहा था कि ये जो अच्छी सूरत वाले हैं, मेरी तस्बीह यानी कि माला, मेरी तस्बीह के दाने, ये जो अच्छी सूरत वाले हैं मेरी तस्बीह के दाने हैं, निगाहें फिरती रहती हैं, इबादत होती जाती है। तो मेरे लिए आप सब पूजनीय है, क्योंकि आप सब में ईश्वर है। मैं किसी से नफरत करूं, किसी परमात्मा से प्यार करूं, ये मूर्ख बुलाने वाली बात है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप में भी तो परमात्मा है, उस परमात्मा को मैं कैसे भूल सकता। तो ये वास्तु का बहुत बड़ा हिस्सा है कि हर इंडिविजुअल खुद में बहुत बड़ी ऊर्जा है, एक एक न्यूक खुद में बहुत बड़ी शक्ति है। ये मैदान ये एक है, लेकिन जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा इसका नॉर्थ, जहां पे लकीर आई है वहीं पे साउथ हो जाएगा। अब यहां से वास्तु शुरू होता है। तो वास्तु के किसी भी प्लॉट में 81 पीसेस होते हैं, 81 टुकड़े होते हैं। हर 81 टुकड़े के एक लॉर्ड कहे गए हैं वास्तुशास्त्र में, एक देव कहा गया है। बहुत से लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, ये फालतू बातें हैं, ऐसा बड़ी होता है 33 करोड़ 33 तरह की क्वालिटी की बात है। मैं इसमें मानता न तो इत्तेफाक रखता हूँ न विरोध रखता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि किसी सिस्टम को चलाने के लिए बहुत सारी फोर्सेस की जरूरत है,
गवर्नमेंट का मतलब कि सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं होता, सिर्फ पुलिस नहीं होती, रेवेन्यू भी है और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लोग हैं ये मिलकर गवर्नमेंट बनते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से 81 ब्लॉक्स हैं। हर वास्तु के हर प्लॉट को आप जो आपका है उसे आप डिवाइड कर दें, ऐसे 9 और ऐसे 9, 81 पीसेस बन जाएंगे। 81 पीसेस में इतने लॉर्ड होते हैं जो बीच के देख रहे हैं, ब्रह्म एक एक कई टुकड़ों के लॉर्ड एक ही, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसके लॉर्ड एक ही। तो मेन अभी फिलहाल हम अगर हम वास्तु में बहुत डीप में जाएंगे तो उलझ जाएंगे। ये बाहर के एक्सटर्नल सर्फेस को देखिए, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट। तो अब बहुत आप इसको कहोगे ये साउथ फेसिंग घर अच्छा नहीं है या ईस्ट फेसिंग अच्छा होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट देख लिया। बहुत लोग कहते हैं मैं देखा वास्तु, क्या देखा? ईस्ट वेस्ट देखा, बिल्कुल बढ़िया है। इस पे थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं। ये जो पंच तत्व जैसे शरीर निर्मित है, प्लॉट में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। जिस घर में हवा, पानी और जल, आकाश और धरती, ये तीनों सही है, यानी कि सीधी सी हम बात मान लें कि हवा, पानी और जल ये सही समझ लें। आकाश तो ठीक है, ऊपर आंगन बनते नहीं है, लेकिन विंडोज से प्रकाश हो जाता है। तो जिस घर में जल और अग्नि ठीक है, उस घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि रहती है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कौन सी दिशा कौन सी होती है, थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं। ये 4 डायरेक्शन तो आपको पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसके अलावा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक कोना है, उसे ईशान्य कहते हैं। ईस्ट और साउथ के बीच में एक कॉर्नर है, उसे आग्नेय कहते हैं। साउथ और वेस्ट के बीच में एक कॉर्नर है, उसे नैऋत्य कहते हैं। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में एक कॉर्नर है, उसे वायव्य कहते हैं। हर कॉर्नर के, हर डायरेक्शन के, हर दिशाओं के अपने स्वामी हैं, अपने मालिक हैं, अपने लॉर्ड हैं। अलग अलग तत्व है उसका। ये तत्व आपने देखा। थोड़ा सा इसको और समझाते हैं, वही जो मैंने बताई कि ईशान्य और वायव्य और नैऋत्य और आग्नेय, यही बात है। अब इसको यूं देखें, ईशान्य कोण से आते हैं। वास्तु का मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि आप अपने घर में ये देखें कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो हिस्सा है वो जितना लाइट होगा, जितना हल्का होगा, यूं समझे कि ये धरती पे आप ऐसे ही, तो आपको ऐसे की जगह ऐसे करना है, ऐसे उठाना है। तो क्या करें, उस हिस्से को अगर हैवी रखेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा। तो उस हिस्से को आप जितना लाइट रखेंगे, आप अपने घर का आज मुआयना करें। जिसके घर में ज्यादा टेंशन है उनके यहां जरूर नॉर्थ में हैवी फर्नीचर्स रखे होंगे, और भी रीजन है, उस पर आऊंगा। जिनको सपोर्ट नहीं मिलता सोसाइटी का, फैमिली का, पक्की बात है उनके नैऋत्य में, नॉर्थ साउथ वेस्ट में बहुत लाइट होगा। जिनके घर में बहुत क्लेश होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं, उसके और भी कई रीजन होंगे। एक तो ये हो सकता है कि ऊपर कर लेते हैं और एक खराब उल्टे वास्तु से खुद को वही का वही ले आते हैं। तो वास्तु सिर्फ आपको लाइफ में, आपकी लाइफ में 33% का रोल प्ले करता है, लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए तो 66% आपको नीचे ला सकता है। इस चीज को यूं समझें, क्योंकि वास्तु सब कुछ नहीं है, लेकिन एक अच्छा वास्तु भी भाग्य से ही प्राप्त होता है, या यूं कहें कि उसकी सीख, उसकी समझ भी किस्मत से मिलती है। इसलिए आप यहां पर क्या करें, तो ये ईशान्य कोण जो है वो जल तत्व है, ये अग्नि तत्व है, आग्नेय, ये धरती तत्व है और ये आकाश तत्व है। तो बीच में आगे मिलते थे वायु तत्व के लिए। तो
अब वहां पर नॉर्थ ईस्ट में आप कंपास रखें, 0 से लेकर 90 ये नॉर्थ ईस्ट बनता है। आप यहाँ पे किसी न किसी तरीके से पानी रखते हैं। हैवी फर्नीचर अगर वहां रखे हैं तो आप उसे कहीं और सेट करते हैं। अब नहीं कर सकते, ये रूम है, तो आप ऐसा करें कि इस रूम के, अगर इस रूम में कोई हैवी कुछ है तो जो वहां रखा है उसको इस रूम के इस कॉर्नर में शिफ्ट कर दो, सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि वही साइंस यहाँ पे भी, वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि इंडिविजुअल रूम भी खुद में एक वास्तु बन गया, उसका अपना अलग वास्तु। वार्डरोब या हैवी फर्नीचर कहाँ बनाने चाहिए? साउथ वेस्ट। What is the science behind all this? मैंने आपको Science बताया, क्या है? मैंने ये बताया, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। वो ठीक है, सब ये जितना इसको आप बैलेंस करेंगे, जितना ये इसके पीछे और भी रहता हूँ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो यहां से यहां जाता है, तो इससे उठने बैठने हर चीज पे फर्क पड़ेगा। नॉर्थ इज अप। अभी तो मैंने ये सब ये सामान रखने की चीजें बताई हैं। अभी अगर आप साउथ की तरफ बैठते करते आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल पक्का हो, लेकिन अगर आप नॉर्थ की तरफ, आपकी टीवी लगी हुई है और आप मैक्सिमम टाइम नॉर्थ में स्पेंड करते हैं, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हर चीज का सोल्यूशन निकलता है। आप नीचे नहीं आते। जिसके लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आप उसका घर विजिट कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसे वो बैठते हैं साउथ की तरफ फेस करते हैं। तो साउथ नीचे की तरफ है, नॉर्थ ऊपर की तरफ है। ये वास्तु नहीं बनाया 0 डिग्री, वो ठीक है, 0 डिग्री ऊपर ही। that's right. आप अगर नॉर्थ में ड्राइव करते हैं, डेफिनेटली आप ऊपर की तरफ, आप हिंदुस्तान में हैं, साउथ जाते हैं, यानी कि कन्याकुमारी चले जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं, और नॉर्थ जाते हैं तो ऊपर की तरफ जाते हैं। इसको और समझेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो ये हमने नॉर्थ ईस्ट के बारे में देखा, थोड़ा ईस्ट के बारे में देख लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सारे डायरेक्शंस हैं। ये ईस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इंद्र की जगह है। इसके नीचे हम आग्नेय कोण पे आते हैं, वो अग्नि की जगह है। ज्यादा अग्नि पे मैंने इसे ज्यादा जोर इसलिए दिया कि किसी भी घर में या कहीं पे भी हमारी आपकी लाइफ में अगर बॉडी में फायर नहीं है तो बस हम मर गए। घर में किचन नहीं है तो बहुत दिक्कत है, खाना कैसे बनेगा। हिंदुस्तान में हमारे पीछे रहने का कारण यह है कि वहां पर बिजली नहीं है बहुत सी जगहों पे। आज भी अंधेरा, कहीं बहुत सी ऐसी जगह हैं स्मॉल विलेजेस में कि लाइट कभी कभी आती है। फायर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। फायर ना हो, फायर खराब हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए तो बुरा आग लग जाती, और फायर ना हो तो और बुरा, मुर्दा हो जाते। फायर की जगह पे पानी हो जाए उस घर में झगड़े बहुत हैं। जैसे तवे के ऊपर पानी डालते हैं, एक्सपीरियंस की चीज है, आप जब करेंगे तो आपको मालूम हो जाए। बहुत सी चीजों को एक्सप्लेन करना मुश्किल है, ऐसा कैसे होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, हर चीज का कई बार जवाब नहीं हो सकता, लेकिन जब आप उसे खुद करेंगे तो आपको लगे यस ये तो होता है। जिस घर में नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में आपको पानी दिखे, आप कहिए फिनेंशियल पैसा सब ठीक है, बाकी दिक्कतें होंगी, पर पैसे की बहुत समस्या नहीं कि रोज एक ही स्थान है कि ये लोन ले लो और ये कर लो वो कर लो। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में पानी मिल जाने से इतना हो जाता है। पानी को आज भी बोलचाल में लिक्विड कहते हैं, लिक्विड कैश कहते हैं। लिक्विड ठीक नहीं है हमारे, मतलब कैश की प्रॉब्लम, कैश खर्च। अग्नि ठीक है तो सारी चीजें ठीक है। यम का स्थान है दक्षिण, इसके बारे में थोड़ी और अभी व्याख्या करेंगे कि यम का तो दरवाजा क्या, एंट्रेंस क्या, इन सब पे आते हैं।
पर पूरा यम नहीं है। आप देखेंगे तो यम एक पोर्शन है 180 डिग्री पे जो कॉर्नर है दैट इज यमा। साउथ वेस्ट ये बहुत ये भी इंपॉर्टेंट कॉर्नर है। बॉस यहां पर होता है। जो भी शख्स साउथ वेस्ट में अपने घर में बैठता है, आप फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका फैमिली पे और सोसाइटी पे आपका दबदबा बन जाता है, कंट्रोल बन जाता है। अगर बच्चों का रूम इस कॉर्नर पर जाता है तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। अगर न्यूली मैरिड कपल यहाँ पे रहते हैं तो और पेरेंट्स भी रहते हैं तो बहुत तंग करते हैं। उनके लाइफ में थोड़ी सी ज्यादा गंभीरता आ जाती है। तो उसके लिए तो अच्छा नॉर्थ वेस्ट है, वो फिर आगे बात करेंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो ये हमने बात की साउथ वेस्ट की। पुरानी चीजें, बहुत सारी चीजें जो रखनी है स्टोरेज। तो पहली चीज खराब चीजें, कोई किसी ने मुझे पूछा कि खराब सामान कहाँ रखें। अरे खराब सामान रखें क्यों? नहीं, गैराज में भी रखें क्यों? वो खराब है जो काम में नहीं आएंगे। एक्चुअली क्वेश्चन हमारा होता है कि कम काम में आने वाले सामान कहाँ रखें, कम काम में आने वाले सामान कहाँ रखें। तो ऐसे जो एक्स्ट्रा जो कभी कभी साल में 2 बार 4 बार चीजें आती तो साउथ वेस्ट पे रखने से काफी अच्छा होता है, उसको यहाँ पे रखना चाहिए। और बॉस के रूम, घर का जो मुखिया है, मुखिया का मतलब कि उम्र में जो बड़ा है उसकी बात नहीं, जिसका कंट्रोल है, जो पालनहार है, जिसके हाथ में स्टीयरिंग है। बहुत से लोग समझते हैं कि नहीं मैं तो पिताजी हूँ, मुखिया तो मैं ही हुआ। नहीं, आप मुख्य हैं, लेकिन मुखिया तो वो चला रहा है, आप तो मुख्य नहीं। लेकिन मुख्य और मुखिया में, क्योंकि लीडर आज कल तक आप थे, लेकिन अभी लीडर तो ये जाए साउथ वेस्ट में, तो वहां जो मेन लेडी है वो बीमार रहने लगती है। और ये कमाल की चीज, जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आप बोलेंगे यस, जिस घर में वहां की मेन लेडी बीमार होती है वो जाके घर चेक करें, साउथ वेस्ट में पानी होगा पक्का। वेस्ट से बच्चे जिनकी शादी नहीं हो रही, स्पेशली डॉटर, तो ये कॉर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बेटे के लिए उतना ठीक नहीं है, अगर साथ रखना चाहते हो तो, भगा देना चाहते हो तो ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज रखे वो कुछ दिनों के बाद हमसे दूर जाने की संभावना हो जाती है। अच्छी वैल्यू, गुड टर्म्स में, अच्छे तरीके से। जैसे कि किसी का बिजनेस अगर बहुत समय से ब्लॉक हो गया, बिक नहीं रहा है, बिल्कुल आपने गोडाउन के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखते, देख ले कमाल न हो तो कहिएगा। अगर किसी का शोरूम है और ऐसी चीजें, उसको वैल्यूएबल्स महंगी चीजें बेचनी है, तो यहां पर वो लगा दे, शोकेस बना करके यहां पर डिस्प्ले कर दे। लेकिन ध्यान रहे कि मिरर लगाने की जगह सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही है। अगर आपने कहीं और मिरर लगाया तो सबकी अर्थ अलग अलग है। आपने वहां पे लगाया नॉर्थ वेस्ट में, एक्सपेंसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे, फिजूल खर्ची होगी। आपने उधर लगाया तो आग लग सकती है, यहाँ पे लगाया तो कंट्रोल खत्म हो सकता है, घर में टेंशन हो सकती है। और इसके अलावा अगर साउथ ईस्ट में कोई परेशानी है, ये कॉर्नर अच्छा नहीं है, 0 डिग्री 90 टू 180 के बीच में, ये फायर, अगर यहाँ फायर डिस्टर्ब हुआ तो केवल घर का ही नहीं, पर्सनल लाइफ से फायर भी खत्म हो जाता है। और इससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं पर्सनल लाइफ में, कपल के बीच में बहुत दिक्कतें आती हैं, इम्पोर्टेंसी और बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अगर ये नीचा हुआ, यहाँ पे कोई नीचे हमने कुछ अंडरग्राउंड कुछ बना दिया, कुछ ऐसी चीजें बना दी, स्टोरेज बना दिए, तो इससे बहुत मुश्किल होती है। पर्सनल लाइफ इससे छिन्न भिन्न कई बार हो जाती है। और अगर नॉर्थ वेस्ट हमने वहां पे कुछ खराब हो गया तो भी पर्सनल लाइफ में बहुत हैवी चीजें आती हैं, कोई उमंग नहीं होती, कहीं घूमने नहीं जाते। जैसे बहुत से लोग हैं जो सुबह से लेकर के रात तक दिन भर काम ही करते रहते हैं, दोनों उदास रहते हैं। वो घर जाके देखें तो नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम हो,
कुबेर की जगह है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे पानी अगर हो तो आदमी कुबेर के समान होता है। तो कुबेर तो पता नहीं, लेकिन हाँ कंफर्टेबल होता है, उसका फाइनेंस बढ़िया होता है, वो वेल्दी होता है। जहाँ पे हैवी स्ट्रक्चर, बड़े पेड़ नहीं होने चाहिए। अब जैसे कि जिसके घर में यहाँ पर पानी है, अगर किसी ने नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में स्विमिंग पूल है तो बहुत बढ़िया है, वहाँ पे रूम पड़ा हुआ है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर वहाँ बड़े पेड़ है ना तो खर्च भी बहुत होता है, बहुत खर्च होंगे यहाँ पर। वहाँ पे एक्सपेंसेस बड़े पेड़ की वजह से बहुत ज्यादा होगा और लोगों से। तो फिर से एक बार हम देखते हैं जो वास्तु पुरुष को, तो ये सारे उनके अलग अलग 81 खंड है। तो 81 खंड के अपने अलग अलग नाम है। कभी डिटेल क्लास में आपको ही समझाएंगे उसको इस स्वरूप में। इंपॉर्टेंट चीज में आगे आ गया इसलिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने की ये है, अब कैसा एंट्रेंस हो। सबसे बड़ी चीज की दक्षिण का दरवाजा है, तो क्या हो गया, मदीनी अच्छा नहीं होता, तो क्या हो जाता है, मुझे पता नहीं क्या होता है, मालूम नहीं क्या होता है, पर ये बुरा होता है। तो एंट्रेंस कहाँ होना चाहिए, ये आपका वास्तु है। हो सकता है कि बिल्कुल शेप ऐसा ना हो, लेकिन आप अपने प्लॉट को इधर से 9 और इधर से 9 में डिवाइड कर दें तो ये 81 ब्लॉक्स बन जाएंगे। अब ये आप आउटर सब वॉल देखिए, अगर ये ईस्ट है तो ऊपर से जो तीसरा और चौथा अगर आपका एंट्रेंस है तो ये बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। अगर यहां पर साउथ में है और ये वृक्षक या गंधर्व है तो साउथ होने के बाद ये बहुत शुभ होगा, बहुत अच्छा फल देगा, या बहुत प्रोग्रेस होगी, बहुत सुख शांति होगी। अगर ये पश्चिम में है और पुष्पदंत और वरुण है तो ये गजब का फल देगा, बहुत अच्छा देगा। और अगर उत्तर में है और बल्लार और सोम है तो बहुत शुभ होगा। इसके अलावा कहीं भी होगा तो ये बड़ा मुश्किल है कि हाउस तो फिर से ये जो वास्तु शास्त्र कहता मैंने वो बता दिया। तो कई बार मैंने कहा कि जो अच्छा वास्तु जो वो भी भाग्य की बात है, अगर भाग्य में होगा तो ही, तो फिर तो इसका मतलब कि हम डिजाइन करके बनना चाहिए। हाँ पॉसिबल हो, अब आज के टाइम पे इतना प्रैक्टिकल सच में संभव नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ। यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो लोगों के पास बड़े घर होते हैं, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, वहां तो जो बिल्डिंग तो आप उसे तुरंत पिक करना है। लेकिन फिलहाल अभी हम क्या करें, तो अभी हम सिर्फ इतना करें कि नॉर्थ ईस्ट में हम जल रख लें, साउथ ईस्ट में हम फायर की पेंटिंग, लाल बल्ब, लैंप, अग्नि की चीजें इकट्ठा कर लें, हैवी फर्नीचर हम इस तरफ मूव कर दें और अपनी सिटिंग इस तरह से रखें कि हम नॉर्थ या ईस्ट की तरफ देखें। बच्चों को एग्जाम के टाइम पे नॉर्थ की तरफ बैठ के स्टडी करनी चाहिए, ऐसा वास्तु के नियम कहते हैं। और यूजुअली नॉलेज के लिए ईस्ट की तरफ फेस करके बैठना चाहिए। जिसको भी पढ़ने का शौक है उसे कभी भी साउथ फेस करके नहीं पढ़ना चाहिए, साउथ फेस करके घर पे बैठना ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो बहुत जरूरी चीज है कि सोना कैसे है। मैग्नेटिक फोर्स जिन्होंने पढ़ा हुआ जानते हैं, ऐसे जाली क्यों ट्रेवल करते हैं। यही रीजन है कि हमारे यहां पे नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोते, मरने के बाद डेड बॉडी का सर नॉर्थ की तरफ कर दिया जाता है कि काम हो गया, खत्म, अब कोई जरूरत नहीं है। तो इसके पीछे साइंस क्या है, अगर हम नॉर्थ की तरफ सर करके सोएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करेगी, हमारा डाइजेशन वीक हो जाएगा। हम जो खा पी के सोएंगे बहुत मुश्किल से
वो नीचे की तरफ आएगा और ये फोर्स उसे ऊपर की तरफ भेज देगी। तो शुरू में तो ठीक होगा, खाना बहुत स्पाइसी है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं डाइजेस्टिव, तो ठीक रहेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत परेशानी हो जाएगी। धीरे धीरे हम बीमार हो जाएंगे, हम खिंद रहेंगे, मूड हमारा ऑफ रहेगा, सुबह हम फ्रेश नहीं होंगे, नींद हमारी पूरी नहीं होगी। आज भी जिसकी नींद पूरी नहीं होती है वो देखिए उनका सर या तो नॉर्थ में होता है या वेस्ट में होता है। जिनको बहुत अच्छी नींद आती है उनका सर साउथ में होगा या ईस्ट में होगा। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका सर ईस्ट में हो तो अच्छा है, और जो 50 के नीचे के लोग हैं उनका सर, या जो एक्टिव है 50 के नीचे नहीं, जो वर्किंग है, जो काम रिटायर नहीं है, वो साउथ की तरफ जाकर सोए बहुत अच्छा है। अगर साउथ ना हो तो क्या करें, सेकंड चॉइस ईस्ट है, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। नॉर्थ और वेस्ट पे सर करके सोने में बहुत सारी दिक्कतें महसूस की। खुद जब मुझे इस बात का बोध नहीं था, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे तो मैंने देखा कि राहु है मेरा रेड हाउस में, तो इसलिए राहु थोड़ा समस्या देता है, लेकिन तो उसका उपचार कर लिया, फिर भी फायदा नहीं हुआ। तो कंपास से देखा तो मेरा सर वेस्ट की तरफ। जिस समय से मैंने साउथ कर लिया डाइजेशन ठीक हो गया। अब ये साइंस मुझे मिला, मैंने बहुत पढ़ा, लेकिन हर चीज का जवाब नहीं मिला, लेकिन है तो कुछ तो है, कुछ तो है। जो कहते हैं हम नहीं, मैं नहीं मानता, तो कुछ नहीं, वो ऐसा कर लें कि नॉर्थ ईस्ट को हैवी कर ले, साउथ वेस्ट को लाइट कर ले, मालूम पड़ जाएगा, मालूम पड़ जाए। या फिर साउथ ईस्ट में उसको स्विमिंग पूल बना ले, सारी सेविंग खत्म हो जाएगी और रिश्ते टूट जाएंगे। तो जिनके रिश्ते टूट जाते हैं उसमें साउथ वेस्ट का दरवाजा भी होता है। जिस घर में कलह होती हो, झगड़े होते हो, और नॉर्थ वेस्ट का दरवाजा भी कई बार कलह देता है, आपस में झगड़े, रिश्ते खराब हो जाए, भाई भाई में झगड़े हो जाए, घर में घास हो जाए। तो साउथ वेस्ट, तो अब करें क्या? अगर जिस घर में साउथ वेस्ट हो जाए, करें क्या? ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि जिस घर में नियमित रूप से घंटियां बजती, कुछ संगीत, तो इसके लिए भी घंटियां हैं, तो संगीत सुबह सुबह। घर में फ्रूट यानी बांसुरी की मौजूदगी, तो फ्रूट खूब सारी रख ले स्टोर में। मुख्य द्वार पे स्वास्तिक, आज भी पूजा पाठ जब होता है तो पंडित जी बना देते हैं स्वास्तिक, शुभ चिन्ह। और वहां पे नारियल की बलि, यानी कि नारियल तोड़ देने से और उसके टुकड़े चिड़ियों को खिला देने से, ये कुछ उपाय हैं जिससे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। और घर में कलश रखना, इसका मैकेनिज्म मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर अच्छा है कि नॉर्थ ईस्ट में आप एक छोटा सा कलश रख लें, उसमें आधा पानी भर लें, उस पर एक नारियल रख लें, और अदरक, सुपारी और हल्दी की गांठ और वो सिक्के रख लें। सुनने में लगता है कि तकरीबन से बातें क्या फालतू चीजें हैं, तो फालतू चीजें कितनी सारी, घर में कितने फर्नीचर बिना मतलब के रखे हुए, जाने क्या क्या घर में हमने घर को म्यूजियम बना दिया, हाथी घोड़े बैल सब ले आएंगे। तो दो चार चीजें ये भी सही, एक और चीज रहेगी, How don't you keep that water in the kalash? कलश हमेशा रखिए, हमेशा आप उसे जब खत्म हो जाए, सूख जाए, तो किसी अच्छे दिन, एकादशी पूर्णिमा, आप उसे चेंज कर लें, एकादशी पूर्णिमा तो चेंज करना चाहिए, हमेशा कलश रखना चाहिए। बहुत कॉपर सिल्वर, पंचधातु, लेकिन पंचधातु मिलती नहीं है, अष्टधातु तो है ही नहीं, सब डुप्लीकेट है। बेटर है कि आप सिल्वर और कॉपर। इंडिया में भी नहीं मिलती पश्चिम। Or you said coin and what else? क्वाइन, Coin and तो 9 सिक्के डालते हैं, 9 सिक्के डालते हैं इसमें, और 9 कॉइन और सुपारी और हल्दी की गांठ, टर्मरिक। वो आम के पत्ते का भी कुछ होता है? हाँ, आम के पत्ते, हाँ यहाँ तो मिल जाते हैं, बहुत सी जगहों पर नहीं मिलते, तो आप आम के पत्ते उस पर रखे जाते हैं। ये कहे गए कि ये बड़े शुभ होते हैं, और हाँ मैंने देखा है कि कुछ निगेटिविटी कम हो जाती है। सबसे ज्यादा मुझे आसानी मिली है
फ्लूट, बांसुरी से कमाल की चीज है बांसुरी। कृष्ण बजाते हैं तो गोपियां चली आती हैं, फ्रेंची वाले बजाते हैं तो पैसे चले आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो सबको बांसुरी बजानी चाहिए, न बजा सके तो सुननी चाहिए और रखनी चाहिए। फ्लूट में पता नहीं क्या बात है, तो बहुत से इंडिया में मैंने देखा हिंदुस्तान में कि छोटे छोटे गाँव में, अरे ये बांस के पेड़ से बाबू से तो प्रेत आ जाते हैं, ये कैसे होता है? नहीं सुना है मैंने, उसने भड़का दिया, दोबारा तो भ्रमण करना चाहता है। तो वहां पे ऐसे ही होता है कि किसी को अच्छी नहीं लगती है तो बता दें ये शुभ नहीं है, मत करो। जैसे गणपति रखना शुभ है, तो ये दिखा दे कि सबने गणपति दरवाजे में रख दिया। मेरे दरवाजे में गणपति नहीं, घर में गणपति को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत श्रद्धा है मेरी, बहुत आस्था है। तो गणपति को मेरे हृदय में विराजा हुआ और मंदिर में रख दिया। ये सारी बातें समझ में नहीं आती, पर लोग कहते नहीं बाहर रखना चाहिए, विघ्न खत्म हो जाते हैं। तो घर में रखने से विघ्न नहीं आते, घर आएंगे क्या? बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, भगवान का क्लब बनाना आनी चाहिए। एक एक विग्रह बहुत है, लोग म्यूजियम बना देते हैं घर को। घर में जितनी कम चीजें हो उतना अच्छा है, और यही प्रतिमाओं पे लागू होती है। मैं तो कहता हूं कि आप फोटो रख लें, प्रतिमा के साथ बहुत रिस्ट्रिक्शन है, बहुत प्रतिबंध है। उनकी बड़ी कहा गया कर्मकांड में कि उनकी सेवा की बात कही गई है और बहुत कुछ बताया गया है। तो बहुत अच्छा हो कि अगर नया घर बना रहे हैं तो उसमें भगवान को मूर्ति स्वरूप में रख करके हम तस्वीर के रूप में, पिक्चर के रूप में, फोटो के रूप में रखें। भले वो चांदी की प्लेट पे हो, कॉपर की प्लेट पे हो, सोने की प्लेट पे हो। क्योंकि जब हम मूर्ति बना देते तो मूर्ति पूजन की एक अलग परंपरा, अलग तरीका है, और उसमें अगर हम नहीं कर पाते, इसीलिए तो घर के बाहर मंदिर बनाए गए थे। क्यों बाहर मंदिर बनाए गए थे? और घर में मंदिर बन जाता नहीं। हर घर में मालूम था कि हर घर में मंदिर बना करके उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे, उसे ठीक से हम संभाल नहीं पाएंगे। वो जो टेक्नोलॉजी है उसको हम ठीक से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बाहर बनाए गए। तो ये एक चीज है। वास्तु में बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ दी क्योंकि समय हमारे पास कम है। जानने के लिए और भी बहुत सारी चीजें। कलर स्कीम वही है कि नॉर्थ ईस्ट में रेड ना हो, फायर वहां पे ना हो, और साउथ ईस्ट में ब्लैक ना हो, ब्लू ना हो। अब ये चीजें लोग कहते हैं बकवास होता है। मैं तो इतना ही कहता हूं कि आप करके देखने, उल्टा भी करके देखने तो मालूम हो जाएगा। हम इतनी सारी चीजें घर में करते हैं और वो कर लेते हैं, बिना मतलब की चीजें हर घर में दिखाई देती, हर सब जगह होती। तो क्या दिक्कत है कि हम कलर स्कीम कहाँ पर कोई सही चीज है? जैसे कि अब बहुत से लोग कहते हैं नहीं मैं तो विंटर में आइसक्रीम खा लेता हूँ। हाँ ठीक है, आप खा तो लेते हैं, लेकिन जब दिक्कत होगी, जब कफ होगी तो मालूम पड़ेगा। नहीं मैं तो, मुझे कल कुछ दिन पहले कोई मिला कि मैं तो कॉफी के बाद पानी जरूर पीता हूँ। टेक्निकली आप समझें इस चीज को, लॉजिक सही है कि नहीं? लोग ऐसी चीजें मान लेते हैं। जब तकलीफ परेशानी होती है तब विश्वरूपा जी की जरूरत पड़ती है या डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, कोई योग कराए या दवा दे दे। तो ये वास्तु है, इसकी बहुत सारी चीजें मैं छोड़ रहा हूँ। जो बेसिक है मैंने आपको बहुत नहीं बुझाया, सिर्फ इतना कहा कि ऊपर की तरफ हल्का रखिए, नीचे की तरफ हैवी कर दीजिए, वाटर की जगह वाटर रखिए, फायर की जगह फायर रखिए। अब यहाँ पे एक सवाल है कि अब वाटर की जगह अगर फायर है और फायर की जगह वाटर है तो क्या करें? हाँ ये प्रॉब्लम है। अगर हम चेंज ही नहीं कर सकते तो वहां पे उस एलिमेंट को हम बढ़ा करके थोड़ी कोशिश कर सकते हैं। वाटर में हम वाटर बढ़ा दें। अगर वहां पे किचन है तो जहां पर नॉर्थ ईस्ट में किचन है आप देखेंगे मॉडर्न डिफरेंसेस सीवियर है, होंगे ही पक्का हो। तो वहां पे उस एलिमेंट को हम बढ़ा दें, थोड़ी मदद मिल जाती। हम नया घर अगर लेने की सोच रहे हैं तो जरूर हम खुद पढ़ लें, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, कंपास रख लें, 0 डिग्री देख लें। ये बहुत आसान है। आप जब अगली बार हम बात करेंगे तो इसकी बारीक पहलुओं को आपको कुछ, मैं सोच रहा हूँ कि कोई किट बना के दूं जिससे आप अपनी ऑफिस में कहाँ पर क्या रखें क्या न रखें ये डिसाइड कर पाए। तो जरूर मैं ऐसा चार्ट, ऐसी किट बना के आपको दूंगा, कोशिश करूंगा। एक और चीज है कि आप जहां पैसे रखते हैं, वास्तु के सिद्धांत कहते हैं कि वो
साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ नहीं खुलना चाहिए, खाली हो जाता है। तो इसका ध्यान रख लें। अगर कहीं नहीं खुल रहा है तो ऐसा कुछ रख लें जो ऊपर की तरफ खुलता हो। एक और चीज ध्यान में रखें, सेफ जब आप बनाएं तो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे रखें, क्योंकि हैवी हो जाएगा ना, फिर वास्तु के नियम यहाँ टूट जाएंगे, यहाँ पे मुश्किल होगी। तो नॉर्थ ईस्ट में साउथ वेस्ट वॉल पे रखें, और ऐसे कि नॉर्थ या ईस्ट की तरफ ओपन, तो इससे बहुत फायदा होगा। एक और चीज की घर में सुगंध बहुत जरूरी है, वास्तु के दोष ये भी कम कर देता है। तो डिफ्यूजर आज यूज होता है, नेचुरल ऑयल से सुगंध फैलती है, धुआं भी नहीं होगा, अगरबत्ती भी नहीं जलेगी, या जो चाहे पुष्प। इसीलिए हर धर्म में, हर रिलीजन में किसी न किसी फॉर्म में, कहीं कैंडल है, कहीं दीपक है, कहीं धूप है, कहीं अगरबत्ती है, कहीं हवन है, कहीं यज्ञ है, कहीं पुष्प है। फूल तो हर धर्म में इस्तेमाल होते हैं। क्यों? जी, वास्तुशास्त्र ऑफ सनातनिज्म इज इक्विवेलेंट टू द फेंग शुई ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। उनका वास्तु और हमारे वास्तु में थोड़ा फर्क, कारण है कि उनकी दिशा, हमारे यहाँ हिमालय है हिंदुस्तान में, तो हमारा वास्तु जो है उनका उल्टा हो जाता है। हमको जिन चीजों की जरूरत है उनको जरूरत नहीं है। उनका साउथ हैवी है, इसलिए वो हमसे ज्यादा सुखी है। उनका साउथ हैवी है, हमारा नॉर्थ हैवी है, इसलिए हमें अलग तरह की रेमेडीज की जरूरत है। जैसे यूं समझें कि जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं वो उनको नहीं पता होगा, जो पुराने हैं उनसे मैंने बात की। जब मैं स्कॉटलैंड में गया तो मैंने वहां पे बताया कि यहाँ पे स्कॉच किसने बनाई, आपको पता भी नहीं होगा स्कॉच किसने बनाई। स्कॉच एक सेंट ने बनाई, जॉन कोड नाम था उनका। 1489 से 1495 तक स्कॉटलैंड में सूरज उगा ही नहीं, जिससे बहुत परेशानी हुई, लोग डिप्रेस रहने लगे। तो वहां पर फिर जेम्स फोर्थ का रूल था, वो उनके पास गए 1495 की 25 मई को, और रिक्वेस्ट किया कि हमारे लोग डिप्रेस हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, सब सिस्टम बिगड़ गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 6-7 दिन के बाद आओ। 1 जून को जब किंग पहुंचे वहां पे अपनी टीम के साथ, उन्हें वो फॉर्म पे ले गए, खेतों पे ले गए, और उन्होंने ये सारी सरसों और जौ तोड़वाए। सरसों बहुत होती है वहां पर, जौ भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में, स्कॉटलैंड में सब जाएंगे तो पीला पीला बहुत दिखता है। तो उन्होंने उसको पकाया और उसी रेसिपी बनाई कि इसको पका करके इतने दिन इसको सड़ा करके, ये प्रोसेस है। ये जो लिक्विड बनेगा, ये 2-2 चम्मच या 1-1 चम्मच, ये सबको पीना है दिन में 2 बार 3 बार। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ज्यादा मत पीना। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जब गर्मी ज्यादा हो जाए तो बिल्कुल मत पीना, तो इसका असर दिमाग पे पड़ जाएगा। तो जब पीने लगे तो मजा आने लगा, तो आपको पता है आगे की कहानी में क्या बताऊं। तो हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, वो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो चीजें बताई हैं उसमें जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है। कि अब मैंने ये बताया स्कॉच संत ने बनाया, तो पहले लोग बहुत हंसे, लेकिन ढूंढा तो बात सही निकली। स्कॉच जॉन कोड ने बनाया था, बहुत बड़े संत, और उन्होंने कहा था कि 2 चम्मच से ज्यादा मत पीना। तो पैक में 30 ml और 60 ml का आया, पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर इंडिया में तो पटियाला और क्या क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। और हिंदुस्तान में जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, ठंड भी होती है, तो ऐसी कोई ठंड नहीं होती, आफत नहीं आती, धूप निकल आती है 2-4 दिन। तो ये सारी विधाएं जो ऋषि मुनियों ने बनाई, जरूर उसमें कोई ना कोई औचित्य था। समय ज्यादा हो रहा है, एक चीज है, एक बात, इस विषय को आप यहीं छोड़ते हैं, इस सब्जेक्ट को, और छूट न जाए, बहुत थोड़े में बात करते हैं। व्हाट इज मंत्रा? कभी आपने सुना? मालूम? मंत्रा मतलब बॉक्स का है, इसीलिए मंत्रा।
10:26 p.m. Mantra. Mantra is what? Dr. Ravi, you are very handsome. Mantra. मंत्रा, आप बहुत अच्छे इंसान है। मंत्रा अच्छा लगा। ये क्या फालतू का ड्रेसिंग सेंस है? मंत्रा बुरा लगा। मंत्र यानी जो मन को छू जाए, जो मन में समाहित हो जाए और मन से हमारी चेतना में उतर जाए, दैट इज मंत्रा। मंत्रा इज वेरी पावरफुल टूल, वेरी इफेक्टिव, बहुत असरदार। जिंदगी में हम दिन भर उल्टे मंत्रों का इस्तेमाल करते रहते हैं। तुमको समझ में नहीं आता क्या करती तुमने? वाइफ हस्बैंड से ही कहती है, हस्बैंड वाइफ से ही कहता है, रोज हर घर में। तुम्हें समझ ही नहीं आता? जाओ तुम शॉपिंग करो थोड़ा से। दिन भर हम एक दूसरे को कोसते हैं, नेगेटिव वॉइस का, नेगेटिव 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 मंत्र। हमारे यहां भी मंत्रों की मैं परिभाषा दूंगा तो बहुत देवनागरी में दैट इज मातृका न्यास। मातृका न्यास बिना इसको सिद्ध किए कहते हैं कि मंत्र बनते नहीं, पूरे नहीं होते। और हर मंत्र, हर अक्षर खुद एक मंत्र है। जब उपासना की जाती है, एक योगी या टेक्निकल डिस्कोर्सेज में तंत्र कह रहे हैं, वो जब मंत्र को सिद्ध करते हैं तो कैसे? ओ कंग धमा, खंग धमा, गंग धमा। मंत्र मतलब सीधा सा अर्थ है वॉइस कमांड। हर शब्द का एक अर्थ है। हर घर में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो हमारी रोज की नेगेटिव संभाषण है, उल्टी बातचीत। मेरे पास लोग आते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं, फेल हो जाएगा। फेल क्यों हो जाएगा? पढ़ता नहीं है तो आप कमांड क्यों दे रहे हो? आप उसे समझाओ ना। लेकिन हम सब यही कहते हैं, लगता है कि इस बार क्लियर नहीं करें। आपको कैसे लग गया? हर चीज, हर शब्द एक मंत्र है। आपके मुंह से जो निकला वो सब पूरा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे या पीछे, पहले या बाद में। बहुत से मेरे दोस्तों को देखा है गाली देके बात करते हैं, बहुत प्यार से कंधे में मारेंगे। और यहाँ पे तो पता नहीं, पर वहां हिंदुस्तान में तो लोग बड़े प्रेम से लगता है कि महामंत्र पढ़ रहे हैं। मतलब उनसे पूछिए कि गाली क्यों दे रहे हो, तो 2 गाली और देंगे। बोले कहाँ गाली कहाँ दी मैंने? मंत्र हमारी जिंदगी, ये हमारा कारनामा है। अगर हमारे पास हैप्पीनेस है तो ये हमारी अचीवमेंट है, ये हमने किया है। और सौरव और दुख है तो ये हमने किया है। आज से आपका जीवन बदल सकता है अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें। इसमें एक चीज और, एक अलग से वर्कशॉप करनी पड़ेगी नेगेटिव थॉट्स के ऊपर। लेकिन पहले उल्टी बातचीत, हमें इतनी शिकायत दूसरों से क्यों है? इतनी कंप्लेन क्यों करते हैं दिन भर कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता। पर हम करते हैं डेली, हम नेगेटिव कमेंट्स पास करते रहते हैं। अगर हम उस पर नियंत्रण कर लें, कंट्रोल कर लें, तो बहुत कुछ बदल सकता है। हमारे यहाँ पुराण भरे पड़े, एक जिक्र करूंगा, मार्कंडेय पुराण। साइंस बुक है पूरी, साइंस बुक। बहुत से लोग बोले कि मैं इसको इंग्लिश ट्रांसलेट में पढ़ूंगा। नहीं, ट्रांसलेशन अलग बात है। जैसे मैंने कल किसी को बताया था, शायद परसों, कि किसी का नंबर है 9211, तो बोले कि अरे वो 9211 भाग गया। नंबर नहीं लगेगा कहीं पे नहीं लगेगा। उसका अर्थ नहीं होता, किसी भी मंत्र का कोई अर्थ नहीं है। मंत्र जैसे हैं वैसे हैं, जैसे आपके मोबाइल नंबर का कोई अर्थ नहीं है, आपकी ईमेल आईडी का कोई अर्थ नहीं है। मेरे एक बड़े बहुत करीबी हैं, उनका फर्स्ट नेम उसके आगे cheerful लगा है @gmail.com। अब इसका मतलब मैं निकालूं कि वो आज बहुत खुश हैं gmail.com, तो गलत हो जाएगा।
वो जैसे है एज इट इज लेना पड़ेगा उसे। तो ऐसे बहुत से महामंत्र हैं। संक्षेप में, मैं शॉर्ट में, समय बहुत हो रहा है, थोड़ी सी बात बताता हूं कि कुछ बीज मंत्र हैं, जैसे पूरा अ से लेकर के ज्ञ तक मंत्र ही मंत्र हैं, सारे के सारे। लेकिन कुछ मंत्र हैं जो बहुत हमारे मन मस्तिष्क पे असर डालते हैं और हमें जिनकी जरूरत है। हमें क्या जरूरत है? हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, तो हमें तो पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चे सब ठीक हो जाए, थोड़ा बैंक बैलेंस हो, इन्वेस्टमेंट अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो, स्टॉक मार्केट में पैसा बन रहा हो। तो इसके लिए कुछ मंत्र हैं, बीज मंत्र है। हाँ, उसके लिए अलग मंत्र हैं। तो वो बिल्कुल ठीक है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। तो जो पहला सुख है निरोगी काया, उसके लिए आपने महामृत्युंजय मंत्र सुना होगा, लेकिन वो तो श्लोक है, बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर असर पैदा करना है तो कुछ हम मंत्रों को, बीजों को मिला दें। तो कुछ बीज मैंने बहुत शक्तिशाली पाए हैं, जिनको मैंने हर धर्म में देखा है। हिंदुइज्म में कई तरह से देखा है। एक मंत्र है जैनिज्म, जैन धर्म में बहुत इस्तेमाल होता है, हिंदू धर्म में भी इस्तेमाल होता है, ह्रीम, ह मेरा और बिंदु। हिंदू धर्म में वो कई तरह से इस्तेमाल होता है। हरिओम, वो भी रिंग है, शब्द फैल गए। या हरे राम, हरिओम, हरे राम, वो भी रिंग का ही अलग वर्जन है। कैथोलिक लोग हेल मेरी कहते हैं, दो भी रिंग है, हरे राम है। आप कैसे किन चीजों को क्या तत्व मिलाते हैं? ये बिल्कुल, ये ह है, र है, म है, प है, ज है, स है, तो घर में सूजी है, आटा है, मैदा है, चावल है, आप जो मर्जी सो बना लें जिसका जी चाहे, जो चाहे वो बना लें। तो बहुत अच्छे मंत्र हैं। अगर आप घर में चाहते हैं कि हैप्पीनेस हो, तो रीम खुद पे बहुत अच्छा मंत्र है। इससे बने हुए मंत्र हिल मेरी, हरे राम, हरि ओम, बहुत अच्छे मंत्र हैं। श्री, इससे किसी का फाइनेंशियल क्रंच हो, पैसे कम आ रहे हों, ये बहुत अच्छा मंत्र है। बच्चे नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए, एंड बहुत अच्छा मंत्र है। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही, या क्लाइंट कम आ रहे हैं, या और समाज सोसाइटी में इम्प्रेशन चाहिए, तो उसके लिए क्लिंग अच्छा मंत्र है। मार्कंडेय पुराण के 700 श्लोक है, ये मैं आपके लिए लेके आया। ये बहुत गजब के हैं, ये पूरी साइंस बुक है। कभी मौका मिले तो आप सीख लें, आप कभी फुर्सत में से पढ़ें। इसमें एक मंगला स्तोत्र है, बड़ा खूबसूरत है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अब इसके आगे के जितने भी हैं उस पर देखेंगे तो बहुत, उसमें क्या है, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, तुषो देहि, ये सारे के सारे मंत्र हैं, सब अच्छा है। लेकिन हम क्या कहते हैं, भगवान उसने मेरे साथ बुरा किया, उसका भी नाश हो जाएगा। मुझे मालूम है सजा तो मिलेगी उसको, सजा की शुरुआत हमसे होगी। आप बिल्कुल भी सरल रहें। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, बिलीव करें, यकीन करें कि उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो, व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। जैसे कोई, हमने गलती से, हमसे कोई क्राइम हो गया, तो वो जो पर्सन है, जो पुलिस है, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो हमें कोई भी कष्ट नहीं देना चाहता। व्यक्तिगत रूप से हमने कुछ नहीं किया, हम उसके बगल से निकल जाएं तो हमें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन हमने कुछ कहा है तो वो ना हो, दूसरा कोई हो, जॉन हो, रॉबर्ट हो, कोई भी हो, हमारे मुंबई में शिंदे हो, पाटिल हो, या बनारस में कोई सिंह हो, शर्मा हो, वर्मा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी हो। हमारे कर्मों में चूक, आचरण में चूक हुई है, इसलिए हमारी स्थिति है। बहुत अच्छा शेर है रेड्डी साहब का कि मैं ही सफर था आपके भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम की बार भी किस्मत के साथ। नेगेटिव मंत्रा छोड़ दें, पॉजिटिव करें ना करें। नेगेटिव थॉट्स भी, इस पर बहुत बात करनी थी मुझे, और समय नहीं है। अगली बार इस विषय पे, बहुत बड़ा विषय है मंत्र। तो मंत्र का न्यास शुरुआत है मंत्रों की, और हर शब्द, हर अक्षर मंत्र है, जो बहुत शक्तिशाली बीज हैं। कुछ आपको परिचय करा दूं, फिर से बोलता हूँ। एंड, ह्रीं, क्लीं, श्रीं, सौफ, ये सारे
बड़े शक्तिशाली। फिर तो जैनिज्म में बहुत है, फिर वो रिंग और आर्म मिलकर के अलग मत बनेगा, और हम बहुत सारी अलग अलग चीजें बनेंगी। इस बुक में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। आपको कुछ चाहिए, उनको कुछ चाहिए, उनको कुछ चाहिए। तो इसमें पीछे एक सिद्ध संपुट मंत्र है, पेज नंबर 200 पे। आप इसे जरूर पढ़िएगा। मैं ये बुक लेके आया हूं, जैसे सबसे मिलूंगा मैं आपको देता जाऊंगा। तो मंत्रों पे और भी बहुत कुछ बात करने की इच्छा है, लेकिन एक बड़ा अच्छा मंत्र है जो 500 साल, लगभग 500 साल पहले प्रकट हुआ रामचरितमानस के कई हिस्सों में। जैसे सुंदरकांड, जिसको हमने रामचरितमानस, हमने हनुमान चालीसा कहा। ये बहुत वैज्ञानिक है, ये बिल्कुल भी बकवास नहीं है। जिस घर में खुशी ना होती हो, सुंदरकांड उस घर में आप पढ़ना शुरू करते, मैंने परिवर्तन देखे। जिस घर में बहुत दुर्भाग्य लगता हो और लगता है कि चीजें अच्छी नहीं हो रही, ये पूरे 700 श्लोक नियमित रूप से चाहे जब हफ्ते में एक बार, रोज या जैसे भी एक बार कर लिए जाए, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। लेकिन इसके पहले, इन सब मंत्रों से पहले, हमें जो हमारी निगेटिविटी है उसको छोड़ना पड़ेगा। मैं इन मंत्रों को पढ़ूं और किसी और को श्राप देता जाऊं, बेकार है सब। इससे अच्छा है कि मैं कुछ न पढ़ूं और मैं आपको दुआएं दूं, थैंक्स दूं, आपने अच्छा किया उसके लिए भी, बुरा किया उसके लिए भी, खुद को दोषी ठहराऊं, आपको छोड़ दूं, आपको कुछ न कहूं। मैं ऐसे शीतल वचन का संबोधन करूं, ऐसे मीठे वचन और शीतल वचन बोलूं जिससे आपके किसी के भीतर शांति आ जाए, चित्त शांत हो जाए, मन शांत हो जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मन इतने पावरफुल हैं, इतने ज्यादा पावरफुल हैं, आज से 20 साल के बाद या 10 साल के बाद सिर्फ मंत्र नहीं होंगे आपके पास। आपकी अपनी गाड़ी नहीं होगी, आप मंत्र देंगे। आप कैब को कॉल करके, मतलब कॉल नहीं करेंगे, आप कमांड दे करके कैब बुक करेंगे। आप टीवी को बोल करके, ये स्पीकर ये सब कुछ करता है, बताता है। इससे मैंने देखा है कि बल्ब जल जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है। ये सब आ चुका, आगे 10 सालों में ये सब कुछ हो जाने वाला है। तो जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, बहुत सावधान रहें। आपकी मर्जी से जो ना हो रहा हो, चुप हो जाए, कुछ ना बोलें, जिससे आप आहत हो रहे हैं, जिससे आप दुखी हो रहे हैं, जिससे आप परेशान हो, चुप हो जाए। उल्टा बोलने से अच्छा है कि कुछ ना बोला जाए। तो ये आज का सेशन हमें 1 बजे खत्म करना था, हम 1:30 से ऊपर हो चुके हैं, 1:30 से काफी ऊपर हो चुके हैं। बहुत अच्छा रहा, काफी खुशी हुई। और विशेष रूप से, वैसे तो मैं यहाँ पे एक दिन और जाऊंगा, लेकिन इस बार भी मेरी यात्रा ह्यूस्टन के लिए मुख्य रूप से रही। आप लोगों के बीच हूँ, अगले 10-12 दिन और रहूंगा। उसके बाद थोड़ा आसपास चला जाऊंगा, 2-3 जगहों पे फिर चला आऊंगा। 25 या 26 को मैं यहाँ से यूरोप के लिए चला जाऊंगा, अगला ठिकाना वहां होगा। आप लोगों से फिर दोबारा कब मुलाकात होगी पता नहीं, वैसे तो भी होती रहेगी, लेकिन बहुत कुछ बताना और सिखाना बचा है। ये जो आज हम लोगों ने बात की, सिर्फ बेसिक है, सिर्फ बेसिक। इतना कुछ आपको बताने के लिए मेरे पास है, ये हफ्ते भी कम पड़ेंगे, उससे ज्यादा समय चाहिए। रोज अगर हम लोग 4-4 घंटे बात करें तो यकीन मानिए मैं आपका जीवन 180 डिग्री टर्न करके दिखा सकता हूं। बड़ी बात नहीं कह रहा। मेरी कुंडली ले लीजिए, किसी को दिखाइए जो उसको ज्ञान हो, वो बोलेगा इसके जीवन में तो कुछ भी नहीं है। फिर वही प्रश्न, तब ज्योतिष कहां? ज्योतिष का मतलब कि भविष्य को देखना नहीं है। ज्योतिष का मतलब, या इन प्राचीन विधाओं का मतलब कि जो हमने जो डेंट कर दिए हैं उसको रफू करना, उसको रिपेयर करना, उसको ठीक करना। ज्योतिष का मतलब सिर्फ जान लेना नहीं, या किसी भी विषय का मतलब सिर्फ जान लेना नहीं, उससे जीवन को संवार लेना है। अभी तो बहुत से विषयों पे हमने एस्ट्रोलॉजी पे, रेमेडीज पे बात नहीं की, कर्मा से रिलेटेड सारी रेमेडीज, तो कभी मौका मिला तो उस पर हम इसका एडवांस वर्जन
केवल ज्योतिष पे ही कम से कम 4-5 घंटे चाहिए। तो आप सबका आभारी हूँ, आपका बहुत समय दिया मैंने। आप सबको आपके आध्यात्मिक पर विद्यमान उस प्रभु का अंश आपकी जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ। फिर से मुलाकात हो, प्रणाम, जय गुरु। और विशेष रूप से आभारी हूँ डॉक्टर रूंगटा और रूंगटा फैमिली का और कुशुम शर्मा, विपिन शर्मा जी का। रूंगटास का एक ही नाम लिया, लेकिन इसमें सारे और रूंगटास हैं, वो माइंड नहीं करेंगे। आप सब जय गुरु। We are so deeply appreciative of Sadhguru for providing such an informative session workshop. We hope that